प्रशिक्षण का अंतिम मुकाबला महापुरुष ओयांग ने मिंग हाओ की ओर उत्साहपूर्वक देखते हुए कहा। मिंग हाओ और वांग तेंगफेई विजेता को आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत किया जाएगा। मिंग हाओ के मंच पर छलांग लगाते ही सभी उसे घूरने लगे। वांग तेंगफेई ने अपनी आंखें खोली और सहजता से आगे बढ़ गए। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच बातचीत शुरू हो गई। मिंग हाओ ने मंच पर कदम रखने की वाकई हिम्मत की है। उसका साधना आधार बहुत अच्छा है और उसने हान जोंग को मार भी दिया था, लेकिन वह बड़े भाई वांग से लड़ रहा है। उसे वास्तव में अपनी सीमाओं का पता नहीं है। शक्ति के मार्ग में हमेशा बाधाएं आती रहेंगी। यह तो बस एक छोटा सा कंकड़ है जिसे बड़े भाई वांग को शीर्ष पर पहुंचने के लिए पार करना होगा। मुझे याद है जब उसने एक जादुई वस्तु छीन ली थी जो बड़े भाई वांग ने किसी को उपहार में दी थी। जब बड़े भाई वांग ने उसे वापस लिया तो वह उसके सामने एक चींटी की तरह था। हवा में उपहास से भरी बातें गूंज रही थीं। ऐसा नहीं था कि सभी मिंग हाओ के प्रति गहरी दुश्मनी महसूस कर रहे थे, बल्कि उनके दिलों में बड़े भाई वांग ऐसे व्यक्ति थे जिनसे कोई पंगा नहीं ले सकता था। अगर वह वांग तेंगफेई के हाथों मर गया तो उसका बैग पाना आसान नहीं होगा, शांगगुआन शियू ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा। उसने मिंग हाओ की तरफ देखा। जब भीड़ में सभी लोग मिंग हाओ का उपहास कर रहे थे जिससे वह एक बार फिर दुनिया के सामने खड़ा हो गया, तभी अचानक एक तीखी स्पष्ट आवाज गूंजी, जाओ मिंग हाओ, तुम जीतोगे। अगला आंतरिक संप्रदाय का शिष्य निश्चित रूप से मिंग हाओ होगा। यह फैटी था जो चौक में नीचे से अपनी कर्कश किशोर आवाज में चिल्ला रहा था। आवाजों का घालमेल मिंग हाओ तक पहुंचा, लेकिन वे बहुत दूर लग रहे थे। वह वहां शांति से खड़ा था, वांग तेंगफेई को ठंडी निगाहों से देख रहा था। मिंग हाओ जानता था कि साधना की दुनिया में कदम रखने के बाद से अब तक उसने इससे ज्यादा शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना कभी नहीं किया था। यह उसकी अब तक की सबसे कठिन लड़ाई होगी। लेकिन वह पीछे नहीं हटेगा। वह लड़ेगा। वह हमला करेगा। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को अपनी गरिमा के लिए करनी ही पड़ती हैं। उस दिन का दृश्य उसके दिमाग में घूमता रहा और वह बेसुध होकर अपने थैले को रगड़ने लगा। उसके अंदर खून से सने 10 नाखून थे जो उसने अपनी हथेलियों से उखाड़े थे। वांग तेंगफेई शांति से खड़ा था, मिंग हाओ को एक ठंडी नजर से देख रहा था। उसकी आंखें शांत थीं, मानो वह किसी कीड़े को देख रहा हो। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उस साल दिखता था। उसने अपना दाहिना हाथ ऐसे हिलाया जैसे वह किसी कीड़े को उड़ा रहा हो और उसके सामने एक घूमता हुआ बवंडर दिखाई दिया, लगभग एक इंसान जितना लंबा। वह मिंग हाओ की ओर घूम गया। मिंग हाओ की आंखें चमक उठी। वांग तेंगफेई से कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। वह जो कुछ भी कहना चाहता था वह तलवारों, जादू और उसके 18 साल के जीवन के इस सबसे भीषण युद्ध से कहा जा सकता था। वह आगे बढ़ा, अपना दाहिना हाथ उठाया और एक पवनधार को बवंडर की ओर चीखते हुए भेजा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसमें से एक प्रचंड हवा निकली। लड़ो। उसने अपने थैले पर थपथपाया और 20 उड़ती हुई तलवारें एक पंक्ति में उड़ गईं। कुछ मुड़ी हुई लग रही थीं, सीधी उड़ने में असमर्थ, लेकिन उनकी तलवारों की आभा चकाचौंध कर देने वाली चमक रही थी। उसने अपने दाहिने हाथ की एक उंगली उठाई और इशारा किया। 20 उड़ती हुई तलवारें इंद्रधनुष बन गई और अपार शक्ति के साथ सीधे वांग तेंगफेई की ओर चली। लड़ो। तलवारों की चमकदार आभा बारिश की तरह थी और जैसे ही उनकी संयुक्त शक्ति वांग तेंगफेई की ओर बढ़ी, बवंडर उनसे टकरा गया। बवंडर के फटते ही हवा में एक विस्फोट गूंज उठा। दिशाहीन उड़ती तलवारें अचानक बवंडर में समा गईं। दूर से ऐसा लग रहा था मानो बवंडर तलवारों के भंवर में बदल गया हो, लेकिन बवंडर कमजोर होता जा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण बिखर जाएगा। वांग तेंगफेई के हावभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह आगे बढ़ा और उसके साधना आधार की शक्ति, जो कि छठे स्तर के क्यों संघनन के शिखर पर थी, फूट पड़ी और एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक दबाव में बदल गई। उसके दाहिने हाथ की उंगलियां मंत्रोच्चार की मुद्रा में हिलने लगीं और पानी की एक पतली चमकती हुई धार मिंग हाओ की ओर उछली। यह रिलायंस संप्रदाय की कोई तकनीक नहीं थी, बल्कि वांग तेंगफेई के कुल की थी। यह देखकर मिंग हाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक राक्षसी कोर अपने मुंह में डाल लिया। अपने बाएं हाथ से उसने भंवर के भीतर से उड़ती हुई तलवारों को वापस बुलाया। वे लड़खड़ाती हुई उसकी ओर वापस उड़ी। अपने दाहिने हाथ से उसने अपनी उंगलियों से 1 दर्जन या उससे भी ज्यादा मीटर लंबे एक ज्वाला अजगर को बुलाने के लिए हरकतें की। वह जलसूत्र की ओर इतनी जोर से दहाड़ता हुआ बढ़ा कि मानो तूफान आ गया हो। जलपवन, मार डालो, वांग तेंगफेई ने कहा। हालांकि वह तिरस्कार से भरा हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन उसका शांत भाव वैसा ही था जैसा उस दिन था जब उसने मिंग हाओ के साधना आधार को लगभग अपंग बना दिया था, आत्मविश्वास और उपेक्षा से भरा हुआ। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, चमकता हुआ जलसूत्र बवंडर के साथ मिलकर एक विशाल, तेजी से घूमता हुआ स्तंभ बन गया जो फिर मिंग हाओ की ओर नीचे गिरा। उड़ती हुई 20 तलवारें नीचे आते स्तंभ को रोकने के लिए घूम गईं और तलवारों के बिखरते ही एक धमाके की आवाज हुई। उनमें से कुछ तो टुकड़े टुकड़े भी हो गईं। मिंग हाओ पहले ही मंच के किनारे पर जा चुका था। उसके सामने पानी का एक बड़ा धब्बा था जो हाथ जितना चौड़ा और लगभग 9 मीटर लंबा था, देखने में भयावह। मिंग हाओ के माथे पर खून की एक लकीर उभर आई। वह धीरे धीरे उसकी नाक से नीचे बह रही थी, जिससे उसका रूप और भी भयानक हो गया था। 20 उड़ती तलवारें हान जोंग को हिला सकती थीं, लेकिन यह वांग तेंगफेई था और उसने अभी तक कोई जादुई वस्तु इस्तेमाल भी नहीं की थी, बस कुछ ऐसी तकनीकें इस्तेमाल की थीं जो मिंग हाओ ने पहले कभी नहीं देखी थीं। शुक्र है, मिंग हाओ मौत से बचने में कामयाब रहा। अगर उसकी साधना का आधार क्योई संघनन के 5वें स्तर पर होता तो वह बच नहीं पाता। वांग तेंगफेई में एक शक्तिशाली अव्यक्त प्रतिभा है, शांगगुआन शियू ने सोचा, और क्योई संघनन की शक्तियों और क्षमताओं का उपयोग करने का उसे बहुत अनुभव है। 7वें स्तर का कोई भी व्यक्ति उसके साथ मुश्किल में पड़ जाएगा। मिंग हाओ निश्चित रूप से मरेगा। मिंग हाओ को देखते ही उसकी भौहें गहरी हो गई और उसकी आंखों में हत्या का भाव चमक उठा। हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मिंग हाओ के मरने के बाद वह उसका बैग कैसे वापस लाएगा। जब मिंग हाओ ने उसके हमले को टाल दिया तो वांग तेंगफेई पहले की तरह शांत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हमला बस एक सोची समझी चाल थी। अगर एक हाथी चींटी को कुचलना चाहे और उसका पहला कदम चूक जाए तो दूसरा भी नहीं।
उसने एक सुंदर उदासीन मुस्कान दी और फिर एक और कदम आगे बढ़ाया, अपना दाहिना हाथ उठाकर मिंघाओ की ओर उंगली हिलाई। जैसे ही उसने उंगली हिलाई, मिंघाओ ने आसपास के दर्शकों से एक भिनभिनाहट सुनी। उसे उस दिन की याद आ गई जब वह दुनिया के खिलाफ खड़ा हुआ था। वांग तेंगफेई ने एक उंगली का वार उसे बांधने के लिए किया था, एक उसके जेड पेंडेंट को नष्ट करने के लिए, एक लौकी की बोतल छीनने के लिए और एक उसके साधना आधार को अपंग बनाने की कोशिश के लिए। मिंघाओ की आंखों में एक शक्तिशाली लड़ाकू भावना चमक रही थी। वांग तेंगफेई की उंगली के हमले से वह अपमानित हुआ था, लेकिन आज वह एक अलग इंसान था। हालांकि उसने आंतरिक संप्रदाय प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराने का मन नहीं बनाया था, बल्कि परिस्थितियों के कारण उसे मजबूर होना पड़ा था, फिर भी वह कुछ समय से इसके लिए तैयार था। पिछले महीने उसका ज्यादातर समय यह सीखने में बीता था कि कैसे थोड़ी सी कुशलता त्याग कर बड़ी संख्या में उड़ती तलवारों को नियंत्रित किया जाए। जैसे ही वांग तेंगफेई की उंगली नीचे उतरी, मिंघाओ ने अपने थैले पर थपथपाया, एक राक्षसी कोर को निगल लिया और फिर अपनी उंगलियों को मंत्रोच्चार के साथ हिलाना शुरू कर दिया। अचानक बची हुई लगभग 10 उड़ती तलवारें कांपने लगीं, फिर अचानक जमीन से उठी और चारों दिशाओं से उसकी ओर वापस उड़ी। वे उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगीं और उसने अपने हाथ नीचे किए, फिर वांग तेंगफेई की ओर इशारा किया। उड़ती तलवारें चौंकाने वाली गति से बाहर निकली, वांग तेंगफेई की ओर चीखती हुई। उसी समय उसके थैले से और भी उड़ती हुई तलवारें प्रकट हुई, जब तक कि उसकी सीमा पूरी नहीं हो गई। ऐसा लग रहा था कि शहर की दीवार तोड़ने के लिए पर्याप्त तलवारें हैं। भयावह शक्ति के साथ वे आकाश में भर गई और वांग तेंगफेई की उंगली के हमले की ओर उड़ी। धमाका! एक विस्फोट ने पूरे बाहरी संप्रदाय को हिलाकर रख दिया जब 20 उड़ती हुई तलवारें वांग तेंगफेई की तर्जनी से निकलने वाली अदृश्य शक्ति से टकराई। विस्फोट के बीच 20 उड़ती हुई तलवारें घूम गईं, उनमें से कुछ टुकड़े टुकड़े हो गईं। उन्होंने उंगली के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया था। मिंघाओ के मुंह से खून रिसने लगा और उसकी आंखों में खून की नसें भर गईं। उसने एक और राक्षसी कोर को निगल लिया। उसकी हत्या की मंशा भड़क उठी, लेकिन उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। यही उसका स्वभाव था, जितना ज्यादा वह किसी को मारना चाहता, उतना ही ज्यादा क्रोधित होता, उतना ही शांत। वांग तेंगफेई हमेशा की तरह शांत दिख रहा था, मानो उसे जरा भी परवाह न हो कि मिंघाओ उसके सामने खड़ा है। इतना अहंकार और उपेक्षा केवल वही कर सकता है। एक और कदम आगे बढ़ाते हुए उसने अपनी दूसरी उंगली से वार किया। यही वह वार था जिसने मिंघाओ के जेड पेंडेंट को चकनाचूर कर दिया था। मिंघाओ ने अपने मुंह से खून थूकने की जहमत नहीं उठाई। उसने उसे निगल लिया। मंत्रों से टिमटिमाती उंगलियां, उसने बची हुई बिखरी हुई उड़ती तलवारों को वांग तेंगफेई की ओर एक और वार में उड़ा दिया। फिर आश्चर्यजनक रूप से उसने तलवारों से अपना नियंत्रण तोड़ दिया, जिससे वे अपनी जड़ता के साथ आगे की ओर उड़ने लगीं। उसने अपने थैले पर थपथपाया और अचानक और तलवारों की आभाएं प्रकट हुई और 20, जिससे एक दूसरी लहर बनी जो आगे की ओर सीटी बजाती हुई निकली। यह तलवारों की बारिश थी जिसमें कुल मिलाकर लगभग 40 उड़ती तलवारें थीं। मिंघाओ जानता था कि इस रणनीति में अपनी कमजोरियां थीं। उड़ती तलवारें निपुण नहीं होंगी, बस तेज और पैनी होंगी। उसके प्रतिद्वंद्वी को हमले से बचना मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन मिंघाओ को यकीन था कि उसके प्रतिद्वंद्वी के विशाल अहंकार को देखते हुए वह शायद चकमा देने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उसने चकमा देने की कोशिश भी की, तो मिंघाओ तैयार रहेगा। उसने स्वाभाविक रूप से इस संभावना पर विचार किया था और इसके लिए तैयार था। जो दृश्य सामने आ रहा था उसे एक महाकाव्य युद्ध ही कहा जा सकता है। क्यों संघनन का अभ्यास करने वाले साधकों के लिए यह कुछ ऐसा था जो कम ही देखने को मिलता है। पिछले कई सौ वर्षों में पूरे झाऊ राज्य में क्यों संघनन के छठे स्तर के दो लोगों के बीच ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। मिंघाओ के पास उड़ने वाली तलवारें बहुत थीं। काले पहाड़ पर अपने अनुभव के बाद उसने युद्ध जादू के इस्तेमाल पर काफी सोच विचार किया था। पवन तलवार की मदद से वह बड़ी संख्या में उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि इसके लिए बहुत आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती थी और वह हर बार केवल 20 तलवारें ही बुला सकता था। इसके अलावा उसकी साधना का आधार उसे केवल बुनियादी नियंत्रण ही दे सकता था, उन्हें आगे की ओर फेंकने के लिए पर्याप्त है। वह उन्हें हवा में तेजी से नहीं हिला सकता था, न ही उनकी दिशा बदल सकता था। उसने उड़ने वाली तलवार की निपुणता का त्याग कर दिया और उसकी उड़ने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार वह उनके और भी बड़े समूहों का उपयोग कर सकता था, ठीक उसी तरह जैसे एक सामान्य व्यक्ति वस्तुओं को एक के बाद एक फेंक सकता है। लेकिन वह अपने हाथों का उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि उनकी आगे की गति सुनिश्चित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर रहा था। जब तक उसके पास पर्याप्त तलवारें थीं और उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त नहीं हुई थी, वह इसकी कीमत चुका सकता था। वांग तेंगफेई ने रिलायंस संप्रदाय की तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वह रिलायंस संप्रदाय और उनकी तकनीकों से घृणा करता था। उसने अपने शक्तिशाली कुल की तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे उसे अपने साथियों पर बढ़त हासिल करने में मदद मिली। मिंघाओ की उड़ती तलवारों और वांग तेंगफेई की विशेष जादुई तकनीकों ने आसपास के साधकों को अचंभित कर दिया। अब वे मिंघाओ को नीची नजर से नहीं देखते थे, बल्कि उसकी जादुई वस्तुओं की विशाल श्रृंखला को देखकर दंग रह जाते थे। सिर्फ वे ही नहीं थे, शांगगुआन शिउ, महापुरुष ओयांग और यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता हे लोहुआ भी विस्मय से देखते रह गए। वांग तेंगफेई बलवान था, अपने साधक साथियों में भय पैदा करने में सक्षम था। यह बात सभी जानते थे, इसलिए मिंघाओ को वांग तेंगफेई से टक्कर लेते देख सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। उसी क्षण 40 उड़ती तलवारें कई दिशाओं से उस पर टूट पड़ी, एक तलवार का तूफान जो ऐसा लग रहा था मानो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जीवित प्राणी को चीर फाड़ सकता है। एक साधारण ची संघनन छठे स्तर के प्रतिद्वंद्वी के लिए उसके सामने खड़े होना मुश्किल होता। मिंघाओ ने और खून खासा। खुद को सीधा खड़ा रखने का एकमात्र तरीका लगातार राक्षसी कोर का सेवन करना था। मिंघाओ की 40 उड़ती तलवारें वांग तेंगफेई की दूसरी उंगली के प्रहार की शक्ति से टकराई तो एक तेज आवाज गूंज उठी। उनमें से आधे से ज्यादा नष्ट हो गई, लेकिन उंगली का प्रहार मिंघाओ को खून की उल्टी कराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मिंघाओ से निपटने के लिए कोई भी और सावधानी बरतता, लेकिन वांग तेंगफेई हमेशा की तरह लापरवाह था। वह आगे बढ़ा और तीसरी बार अपनी उंगली हिलाई। मिंघाओ की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी।
लेकिन उसके पास खुद को फिर से भरने के लिए बहुत सारे राक्षसी कोर उपलब्ध थे। इस पूरे समय के दौरान वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को लगभग एक समान स्तर पर बनाए रखने में कामयाब रहा था। जब उसने वांग तेंगफेई को अपना तीसरा प्रहार करते देखा तो उसे लौकी की बोतल छीनने वाले उसी उंगली के प्रहार की याद आ गई। उसकी आंखों में हत्या का भाव और भी प्रबल हो गया। वह पीछे नहीं हटा बल्कि एक कदम आगे बढ़ा। उसकी तलवारें मंत्रोच्चार में मिला रही थीं। उसके 3-4 थैले कांपने लगे और फिर अचानक तलवारों की एक श्रृंखला प्रकट हुई जिससे सभी दर्शक दंग रह गए। अपनी आस्तीन लहराते हुए उसने उड़ती तलवारों की एक लहर, 2 लहरें, 3 लहरें भेजी। वे एक चमकदार तलवार वर्षा में बदल गईं। एक तलवार, 10, 20, 30 तलवारें, 4 लहरों में 70 तलवारें, एक अविश्वसनीय तलवार आभा। वे वांग तेंगफेई की ओर झपटी। मिंग हाओ लगातार खून खांसता रहा, फिर दवा की गोलियां खा लीं। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं, लेकिन उनमें हत्या का इरादा पहले जैसा ही था। चाहे उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म भी हो जाए, वह किसी को नहीं छोड़ेगा। वांग तेंगफेई ने ठंडी चीख मारी। इतने सारे लोगों को देखते हुए वह हमले से बचना नहीं चाहता था, लेकिन वहां बहुत सारी उड़ती तलवारें थीं। वे एक सीधी रेखा में आते हुए प्रतीत हो रहे थे, फिर भी हमले में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे एक गहरा पूर्वाभास था कि अगर उसने हमले से बचने की कोशिश की तो वह मौत के मुंह में चला जाएगा। पहली बार वांग तेंगफेई की आंखों में कुछ चमक उठा। अपनी उंगली उठाकर उसने तुरंत चौथी उंगली से हमला किया। उसके सामने एक लहर उठी और जैसे ही वह फैलने लगी, मिंग हाओ की उंगलियां हिलना बंद हो गई और उसने अपनी हथेलियां आपस में मिलाकर अपने सामने सपाट कर लीं। हवा से बनी तलवार, जैसे ही मिंग हाओ के मुंह से ये शब्द निकले, उड़ती हुई 70 तलवारें अचानक आपस में मिलने लगीं। दर्शक दंग रह गए जब तलवारों की चौथी लहर ने गति पकड़ी, तीसरी लहर से टकराई, जो फिर दूसरी लहर की तलवारों की वर्षा में बह गई और फिर अंततः पहली लहर के पिछले हिस्से से टकराई। फिर एक तेज हवा ने कई दिशाओं से दबाव डाला और उन्हें ठोस आकार दिया। दूर से ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने एक विशाल उड़ती हुई तलवार बना ली हो। यह मिंग हाओ की उड़ती हुई तलवार मैट्रिक्स थी, जो उनके पवन ब्लेड के निकलने के साथ ही बनी थी। यह एक तलवारबाजी तकनीक थी जो उन्होंने काले पहाड़ पर बिताए समय के बाद विकसित की थी। यह अदम्य बल के साथ वांग तेंगफेई की ओर बढ़ी। जैसे ही वांग तेंगफेई के सामने की लहरें मुड़ने लगी, हवा में पॉपिंग की आवाजें गूंजने लगी, मानो किसी विशाल बल द्वारा उन्हें धकेला जा रहा हो। इसके कारण वांग तेंगफेई पहली बार एक कदम पीछे हट गए। तुम कितने अहंकारी हो कि मुझे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हो। पूरे युद्ध के दौरान यह पहली बार था जब उन्होंने मिंग हाओ से बात की थी। उनके बाएं हाथ ने उनके बैग पर थपथपाया और एक चमकदार क्रिस्टल की मूर्ति प्रकट हुई। यह एक घोड़े की मूर्ति थी, जीवंत और जीवन, ऊर्जा और उत्साह से भरी हुई। हवा में हिनहिनाहट की आवाज गूंज उठी और क्रिस्टल की मूर्ति मानो जीवंत हो उठी। वांग तेंगफेई की हथेली से उछलकर सीधे मिंग हाओ की विशाल तलवार की ओर उड़ी। जैसे ही वे टकराए, विशाल तलवार अपनी नोक से शुरू होकर ढहने लगी। क्रिस्टल के घोड़े द्वारा तलवारों की परत दर परत उखड़ती चली गई। पल भर में विशाल तलवार का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और केवल मूठ ही बची। उड़ती हुई तलवारें चारों दिशाओं में बिखर गईं। यह देखकर दर्शकों के दिल तेजी से धड़कने लगे और उन्हें यह सोचने का भी समय नहीं मिला कि क्या हुआ था। वे अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध दिखाई दिए। और फिर जैसे ही विशाल तलवार टूटकर मात्र मूठ में बदल गई, बाकी तलवारों के बीच से एक नई तलवार निकली। लकड़ी की बनी एक तलवार। वह क्रिस्टल के घोड़े की ओर बढ़ी और जब दोनों तलवारें एक दूसरे से टकराई तो युद्ध के दौरान अब तक सुनी गई किसी भी ध्वनि से कहीं ज्यादा तेज एक ध्वनि निकली। यह कई बार गूंजी। अब तक लकड़ी की तलवार ही मिंग हाओ के नियंत्रण में एकमात्र तलवार थी। अब तक सब कुछ उसे छुपाकर रखने और फिर उसे किसी आश्चर्यजनक चाल में इस्तेमाल करने की एक चाल थी। वह तलवार जो कभी वांग तेंगफेई के लिए थी, अब मिंग हाओ के हाथों में थी। वांग तेंगफेई के लिए यह एक खजाना थी, लेकिन मिंग हाओ के लिए इसकी कीमत 2000 स्पिरिट स्टोन्स थी। चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह उसके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली हथियार था, इसलिए निश्चित रूप से वह इसका इस्तेमाल करेगा। बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट के बीच क्रिस्टल का घोड़ा हिलने लगा और उसकी सतह पर ढेर सारी दरारें दिखाई देने लगीं। फिर वह टुकड़ों में बिखर गया। वांग तेंगफेई के हाव भाव तुरंत बदल गए। बची हुई उड़ती तलवारों को साथ लेकर लकड़ी की तलवार उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही वह पास आई, उसने सहज ही अपना हाथ उठाया, अपनी साधना का आधार अपनी उंगली पर केंद्रित किया और एक विस्फोटक बल छोड़ा। इस बल ने सभी उड़ती तलवारों को घुमा दिया, लेकिन लकड़ी की तलवार को नहीं। वह आगे बढ़ती रही, उसकी उंगली में चुभती रही और उसे लहूलुहान कर दिया। फिर वह वापस घूमकर मिंग हाओ के पास मंडराने लगी। उस उंगली ने मुझे अपमानित किया, मिंग हाओ ने धीरे से कहा। आज मैं इसे अपंग बना दूंगा। उसने खून का एक बड़ा ढेर थूका और लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गया। उसके मुंह के कोनों से खून टपक रहा था। वांग तेंगफेई ने अपनी उंगली के दर्द को नजरअंदाज करते हुए अविश्वास से भरी आंखों से कई भारी कदम पीछे हटे। वह मिंग हाओ के बगल में तैरती लकड़ी की तलवार को घूरता रहा। मिंग हाओ के अभी अभी कहे गए शब्द उसके कानों में गूंज उठे और फिर उसके भीतर एक अकथनीय क्रोध उमड़ पड़ा। उसने इस तलवार को पहचान लिया। जिस क्षण वांग तेंगफेई की उंगली टुकड़े टुकड़े हो गई, चौक में मौजूद सभी साधक स्तब्ध रह गए। बातचीत का शोर फिर से शुरू हो गया। मिंग हाओ ने बड़े भाई वांग की उंगली नष्ट कर दी। ऐसा नहीं हो सकता। बड़े भाई वांग घायल हैं। वे चुने हुए हैं, लेकिन मिंग हाओ ने उनकी उंगली नष्ट कर दी। मिंग हाओ, यह डरावना है कि उनके पास इतनी सारी उड़ती हुई तलवारें हैं और उन्होंने उनमें से 70 का इस्तेमाल करके एक विशाल तलवार बनाई। कितना आश्चर्यजनक। शांगगुआन शियू ने गहरी सांस ली। जो कुछ भी हो रहा था वह अकल्पनीय लग रहा था। वह अकेले आश्चर्यचकित नहीं थे। बड़े बुजुर्ग ओयांग खड़े हो गए थे और मिंग हाओ को देख रहे थे। उनकी आंखें गहरी प्रशंसा और तीव्र प्रत्याशा से भरी हुई थीं। पूर्वी पर्वत की चोटी पर खड़ा है लोहुआ भी मिंग हाओ को घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। बातचीत की भिनभिनाहट वांग तेंगफेई के कानों तक पहुंची, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, मानो उसने उसे सुना ही न हो। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और वह मिंग हाओ के चारों ओर घूमती लकड़ी की तलवार को जानलेवा निगाहों से घूर रहा था।
तो यह तुम ही थे। वांग तेंगफेई ने उस जगह से बहते खून को रोकने की जहमत भी नहीं उठाई जहां कभी उंगली थी। वह अपने जीवन में इससे पहले सिर्फ एक बार ही क्रोधित हुआ था और वह गुफा में वह दिन था जब उसे एहसास हुआ कि वर्षों से जिस खजाने की उसने तलाश की थी वह उससे छीन लिया गया है। उसके भीतर का अपमान और पागलपन और उस अनजान व्यक्ति के प्रति उसकी नफरत उसकी हड्डियों तक समा गई थी। यह बात उसे सबसे बड़ा अफसोस था। उस दिन उसकी तीखी चीखें आज भी उसके कानों में गूंज रही थीं। अक्सर रात के सन्नाटे में वह गहरे ध्यान से हिल जाता था, उसका दिल खून से लटपट हो जाता था और वह खुद को मूर्ख जैसा महसूस करता था। हर बार जब वह इसके बारे में सोचता तो वह पागल होने की इच्छा से लड़ता। आज जिंदगी में दूसरी बार उसे गुस्सा आया। उसने तलवार पहचान ली। उसकी नजर में वह उसकी थी, उसका अपना खजाना जिससे स्वर्ग और धरती नियंत्रित थे। और आज वह मिंग हाओ के हाथों में थी। तो यह तुम ही थे। वांग तेंगफेई की आंखों में हत्या का भाव उमड़ आया। मिंग हाओ को मार डालने की उसकी इच्छा इससे ज्यादा प्रबल नहीं हो सकती थी। यह भाव उसके सामान्य शांत चेहरे से इतना अलग था कि आसपास के साधक एक दूसरे से इस बारे में बुदबुदाए बिना नहीं रह सके। यह तुम ही थे जिन्होंने मेरा खजाना चुरा लिया। वांग तेंगफेई लकड़ी की तलवार को घूर रहा था, उसकी आंखों में हत्या की भावनाएं उमड़ रही थीं। उसके अंदर मिंग हाओ के टुकड़े टुकड़े करने की तीव्र इच्छा जागी। वह अचानक हंसा और जैसे जैसे हंसी चौक में गूंजी वह और भी विस्मयकारी होता गया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि बड़े भाई वांग क्या कह रहे हैं, मिंग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा, अपने मुंह से खून पोंछते हुए। यह तलवार तुम्हारी है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कोई गलती नहीं की है? उसने कई राक्षसी कोर खा लिए। मैंने बरसों से उस तलवार को पाने की योजना बनाई थी। यह अनोखी है, दुनिया में अपनी तरह की इकलौती। इसकी सतह पर सोने की रेखाएं स्वर्ग ने ही उकेरी हैं। बेशक मैंने कोई गलती नहीं की है। वांग तेंगफेई ने आसमान की ओर देखा और हंसा। यह एक गंभीर हंसी थी, ऐसी हंसी जिसने मानो आसपास की हर चीज को ठंडा कर दिया हो। वांग तेंगफेई ने मिंग हाओ को ठंडी आंखों से घूरा, फिर एक कदम आगे बढ़ा। उसने अपने बैग पर थपकी दी और प्रकाश की दो चमकती किरणें निकलीं। दो जादुई खजाने प्रकट हुए, एक पत्थर का बाघ, दूसरा पत्थर का जलीय अजगर। उनके साथ दो आवाजें भी आई जो पूरे चौक में गूंज उठी, एक बाघ की दहाड़, दूसरी जलीय अजगर की चीख। खजाने तुरंत बदल गए। पहला कुछ दर्जन मीटर लंबा एक सफेद बाघ बन गया और दूसरा एक शानदार जलीय अजगर। वे वांग तेंगफेई के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जिससे वह और भी प्रभावशाली लग रहा था। तुम इसे मानने से इनकार कर सकते हो, लेकिन वह तलवार मेरी है, वांग तेंगफेई ने भयानक आवाज में कहा। मैंने तुम्हें इसे देने की कभी इजाजत नहीं दी थी और तुम्हें इसे लेकर जाने की इजाजत नहीं है। उसकी उंगलियां मंत्रोच्चार की मुद्रा में हिली और सफेद बाघ दहाड़ता हुआ मिंग हाओ की ओर लपका। जलीय अजगर उसके पीछे पीछे चीखा, उसका शरीर धारियों वाला इंद्रधनुष बन गया। मिंग हाओ अपना दाहिना हाथ हिलाते हुए पीछे की ओर बढ़ा। लकड़ी की तलवार आगे की ओर चमकी, उसके पीछे एक पवन ब्लेड और एक ज्वाला अजगर। एक धमाके की गूंज हुई और मिंग हाओ ने मुंह भर खून खास लिया। जैसे ही वह वापस उड़ा, उसने वांग तेंगफेई को विस्फोट से बाहर निकलते देखा। उसके बर्फ जैसे सफेद वस्त्र और लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, उसके सुंदर चेहरे पर हत्या का भाव था। उसकी आंखें उपहास से चमक उठी। बेतुका, मिंग हाओ ने कहा, तुम साफ देख रहे हो कि तलवार असाधारण है, इसलिए तुम आंतरिक संप्रदाय प्रशिक्षण का उपयोग इसे मुझसे छीनने के अवसर के रूप में करना चाहते हो। बातें करते रहना बेकार है। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम वांग तेंगफेई की चीजें लेने के योग्य नहीं हो। उसकी आंखें ठंडी हो गईं, उसने फिर से अपना हाथ हिलाया, दहाड़ते और चीखते हुए सफेद बाघ और जलीय अजगर एक बार फिर मिंग हाओ पर टूट पड़े। अनोखा, दुनिया में ऐसा इकलौता। मिंग हाओ हंसा, उसकी आंखों में व्यंग्यात्मक भाव थे। उसने ठंडे उपहास को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। तुम एक नजर क्यों नहीं डालते और देखते हो कि क्या तलवार वाकई अनोखी है, जैसा तुम कह रहे हो? उसके बाएं हाथ ने उसके थैले पर थपथपाया और एक काली किरण मिंग हाओ के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। एक तेज भिनभिनाहट की आवाज गूंजी, मानो तलवार की हो। यह लकड़ी की तलवार की उसकी ही नकल थी। अब जब वह तलवार प्रकट हो गई थी, तो उसके चारों ओर दो लकड़ी की तलवारें घूमने लगीं। वे हर तरह से बिल्कुल एक जैसी दिख रही थीं, उनकी तलवारों की आभा चमक रही थी और अपार शक्ति से चमक रही थी। जब उसकी नजर दूसरी लकड़ी की तलवार पर पड़ी, तो वांग तेंगफेई का शरीर कांप उठा और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। उसका मन अस्त-व्यस्त हो गया और उसे लगा जैसे उसे अभी-अभी एक पूरे पहाड़ ने कुचल दिया हो। वह तुरंत सफेद बाघ और जलीय अजगर पर से नियंत्रण खो बैठा। यह उसका सिर घूम गया। घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ ने उसे पूरी तरह से अचंभित कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे और वह अपने मन को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। क्या यह तलवार तुम्हारी भी है? मिंग हाओ की आंखें चमक उठी और वह आगे बढ़ा। अचानक उसकी साधना शक्ति का संचार हुआ। क्या यह तुम्हारी अनोखी तलवार है? उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। वांग तेंगफेई जवाब नहीं दे सका। मिंग हाओ की आत्मा का दबाव महसूस करते हुए वह अनायास ही दो कदम पीछे हट गया। क्या पूरी दुनिया में यही एक तलवार है? मिंग हाओ की आंखें बिजली की तरह चमक उठी। वह आगे बढ़ता रहा, मानो उसकी सारी शक्ति उसे सहारा दे रही हो। वांग तेंगफेई का चेहरा पीला पड़ गया और वह पीछे हटता रहा। वांग तेंगफेई, ये दोनों तलवारें मिंग हाओ की हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की मेरी तलवारें। जलती आंखों से मिंग हाओ हवा में उछल पड़ा, उसके हाथों में मंत्रों की आकृतियां चमक रही थीं। दोनों लकड़ी की तलवारें चमक उठी और सफेद बाघ और जलीय अजगर की ओर बढ़ गईं। जैसे ही सफेद बाघ टुकड़े टुकड़े हो गया और जलीय अजगर चकनाचूर हो गया, एक धमाके की आवाज हुई। दुनिया की किसी भी चीज को नष्ट करने में सक्षम प्रतीत होने वाली शक्ति से भरी दोनों लकड़ी की तलवारें वांग तेंगफेई की ओर बढ़ीं। उन्हें आते देख वांग तेंगफेई ने अचानक अपना सिर उठाया। उसने अपना दाहिना हाथ जमीन पर पटका और एक विशाल अगरबत्ती प्रकट हुई। जैसे ही वह जली, धुएं के गुबार उठे और फिर मिंग हाओ की दिशा में उठे। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे दो आकृतियों में बदल गए और दोनों लकड़ी की तलवारों से टकरा गए। एक जोरदार धमाके की आवाज आई। अगरबत्ती चकनाचूर हो गई और लकड़ी की तलवारें मिंग हाओ की ओर लौट आई, जिसने मुंह भर खून थूक दिया। उसने देखा कि वांग तेंगफेई धुएं के बीच से आगे बढ़ रहा था।
वह मंच पर नहीं चल रहा था बल्कि धुएं के गुब्बारों के साथ हवा में उड़ रहा था। उसने मिंघाओ को अजीब भाव से देखा, फिर उन 2 लकड़ी की तलवारों पर नजर डाली। उस समय वह अभी भी उनके बारे में पूरी तरह से असमंजस में था और खुद पर शक करने लगा था। प्राचीन अभिलेखों में उसके शोध के अनुसार लकड़ी की तलवार सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी में अद्वितीय थी। दूसरी तलवार हो ही नहीं सकती थी। इसके बावजूद तलवार बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने पहले देखी थी, बस अब 2 थी। मिंघाओ ने हवा में उड़ते हुए वांग तेंगफेई को देखा और एक ठंडी सिसकारी भरी। उसने अपना थैला उठाया और 2 साधारण उड़ती हुई तलवारें प्रकट हुई। वह उन पर चढ़ गया और वे उसे हवा में उड़ा ले गईं। इससे वहां मौजूद साधकों में हड़कंप मच गया। केवल वे साधक ही उड़ सकते हैं जो आधार स्थापना तक पहुंच चुके हैं। लेकिन देखो, वह उड़ रहा है। भाई वांग के पास कोई जादुई वस्तु है जिससे वह अस्थायी रूप से उड़ सकता है, लेकिन मिंघाओ, वह बिल्कुल भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं छोड़ रहा है। वह उड़ने के लिए उड़ती हुई तलवारों का इस्तेमाल कर रहा है। वांग तेंगफेई की आंखों में मिंघाओ को घूरते हुए हत्या की भावना चमक उठी। उसने लकड़ी की तलवारों की बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। चाहे ये वही खजाने हों जिनकी उसे तलाश थी, वह उन्हें छीन लेगा। हत्या की भावना से हवा भरते ही वांग तेंगफेई ने अपना थैला थपथपाया और उसके सामने पीले कागज की एक पट्टी, एक ताबीज प्रकट हुई। इसकी सतह पर विभिन्न रहस्यमय आकृतियां अंकित थीं और इससे एक प्रबल आध्यात्मिक दबाव निकल रहा था। वह सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। यह ताबीज हानजोंग द्वारा इस्तेमाल किए गए ताबीज से बिल्कुल अलग लग रहा था। अगर तुम मुझे खजाना लेने दो तो तुम पाताल लोक के पीले झरनों तक पहुंचने पर थोड़ा गर्व महसूस कर सकोगे, वांग तेंगफेई ने मिंघाओ को घूरते हुए कहा। वह थोड़ा परेशान सा महसूस कर रहा था। यह ताबीज उसके थैले में आखिरी जादुई वस्तु थी। उसने लकड़ी की तलवार की तलाश में अपना बाकी सब कुछ खर्च कर दिया था। अगर जरूरत न होती तो वह ताबीज का इस्तेमाल ही नहीं करता। आमतौर पर इसका इस्तेमाल 3 बार किया जा सकता था, लेकिन उसकी साधना के आधार के स्तर को देखते हुए वह इसे केवल 1 बार ही इस्तेमाल कर सकता था। फिर भी यह इतना शक्तिशाली था कि कोई संघनन के 8वें स्तर के साधक को भी मार सकता था। मिंघाओ को ठंडी नजरों से घूरते हुए वांग तेंगफेई ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे अपने सामने लहराया। उसी समय उसने अपनी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा उगल दी जो ताबीज में स्थानांतरित हो गई। ताबीज अथाह चमक से चमक रहा था। जैसे ही मिंघाओ हवा में उड़ रहा था, उसने नीचे देखा और अचानक उसके अंदर एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। यही वह क्षण था जब वांग तेंगफेई का चेहरा बदल गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। दरअसल अब उसने देखा कि उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी घायल उंगली से लगातार बाहर निकल रही थी। क्योंकि वह पहली लकड़ी की तलवार देखकर क्रोधित हो गया था, फिर दूसरी देखकर चौंक गया और भ्रमित हो गया था, इसलिए उसे अब तक इसका एहसास नहीं हुआ था। अभी तक ताबीज को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी और खुद को फिर से भरने के लिए औषधीय गोलियां खाने का भी पर्याप्त समय नहीं था। भले ही ताबीज का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता, फिर भी यह 6ठे स्तर के कोई संघनन वाले किसी व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। तुम्हें मारना लकड़ी से गिरने जितना आसान होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ताबीज को बाहर फेंक दिया। अचानक उसे एक सुनहरा सूरज दिखाई दिया जो मिंघाओ की ओर तेजी से बढ़ा। इस जीवनमरण के मोड़ पर मिंघाओ की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। हवा में उड़ते हुए भी उसे अचानक उस सपने की झलक दिखाई दी जो उसने उस दिन देखा था जब उसने उड़ते हुए वर्षा ड्रैगन के राक्षसी कोर को निगल लिया था। सपने में उसने एक झील में नीचे देखा था और प्राचीन उड़ते हुए वर्षा ड्रैगन का प्रतिबिंब देखा था। अब वह फिर से वही चीज देख सकता था, आकाश का एक सम्राट। मिंघाओ को ऐसा लगा जैसे वह सौभाग्य से भर गया हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही ताबीज द्वारा बुलाया गया सुनहरा सूरज पास आया, उसके कोर झील में स्थित राक्षसी कोर कांपने लगा। तभी आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल बल फूट पड़ा जिसने मिंघाओ के शरीर को भर दिया और उसे अपने हाथों को अपने सामने झटकने पर मजबूर कर दिया। आसपास पड़ी तमाम तलवारें जिन पर से वह पहले नियंत्रण खो चुका था, अचानक हिलने लगी, फिर हवा में उठी और मिंघाओ की ओर तेजी से बढ़ी। उसी समय उसके थैले में रखी बाकी उड़ती तलवारें और उसके पास मौजूद बाकी जादुई वस्तुएं भी उड़कर बाहर आ गईं। वे आपस में मिलने लगी और तीव्र चमक के साथ चमकने लगी। यह सब मिंघाओ की आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण नहीं बल्कि राक्षसी कोर की ऊर्जा के कारण हो रहा था। किसी कारण से राक्षसी कोर अचानक सक्रिय हो गया था और उसके विस्फोट ने लगभग 100 उड़ती तलवारों और जादुई वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए किसी प्रकार की पाताल लोक की शक्ति का उपयोग किया था। पलक झपकते ही वे आपस में मिलकर एक प्राचीन उड़ता हुआ वर्षा ड्रैगन बन गए। उसका रूप कुछ अस्पष्ट था, शायद देखने वालों के लिए भी पहचानना मुश्किल। यहाँ तक कि वांग तेंगफेई को भी इसका एहसास नहीं था, क्योंकि अब उसका विरासत से रक्त संबंध टूट चुका था। केवल मिंघाओ ही इसे महसूस कर सकता था। 2 लकड़ी की तलवारें उड़ते हुए वर्षा ड्रैगन के नुकीले दांत थे। उसने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से भरी एक गर्जना की और फिर ताबीज की ओर बढ़ा। जैसे ही वे मिले, एक जोरदार विस्फोट हुआ जिसने पूरे रिलायंस संप्रदाय को हिलाकर रख दिया। आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्य लगभग बहरे होकर पीछे हट गए। निम्न स्तरीय साधना आधार वाले कुछ शिष्य लगभग बेहोश हो गए। ताबीज और उड़ते हुए वर्षा ड्रैगन दोनों में ही इससे कहीं अधिक शक्ति समाहित थी। कोई संघनन का 6ठा स्तर। जब वे एक दूसरे से टकराते तो 7वें स्तर का कोई भी व्यक्ति हिल जाता। केवल 8वें स्तर का कोई व्यक्ति ही इस शक्ति का सामना कर सकता था। जैसे ही विस्फोट की गूंज उठी, सुनहरा सूरज तेजी से धुंधला गया और उड़ता हुआ वर्षा ड्रैगन बिखरने लगा। परत दर परत, 1 तलवार, 10 तलवारें, 100 तलवारें। वे धीरे धीरे गिरी, साथ ही वे अन्य जादुई वस्तुएं भी जो मिलकर ड्रैगन का निर्माण कर रही थीं। वे गिरकर राख में बदल गईं, जो हवा में उड़ गई। ताबीज धीरे धीरे फीका पड़ गया और उड़ता हुआ वर्षा ड्रैगन बनाने वाली जादुई वस्तुएं गायब हो गईं। लेकिन 2 लकड़ी की तलवारें नहीं। इसके बजाय वे पीले चेहरे वाले वांग तेंगफेई की ओर तेजी से बढ़ी। वांग तेंगफेई ने देखा कि तलवारें उसकी छाती की ओर बढ़ रही थीं। जैसे ही वे उसके दिल में उतरने वाली थीं, पूर्वी पर्वत से एक हल्की आह भरती हुई आवाज सुनाई दी।
बहुत अच्छा, अब कुछ भी करने को नहीं बचा है। आह के साथ ही एक कोमल शक्ति प्रकट हुई जो वांग तेंगफेई के बगल में प्रकट हुई और लकड़ी की तलवारों को रोक दिया। वांग तेंगफेई को उठाकर वापस मंच से नीचे चौक पर खींच लिया गया। उसकी खांसी से खून बहने लगा, उसकी आंखें खाली और भ्रमित थीं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, वह हार गया था। हे लो हुआ मंच पर प्रकट हुए थे। महापुरुष ओयांग ने तुरंत मुट्ठियां बांधकर उन्हें सलाम किया। नमस्कार संप्रदाय प्रमुख। आसपास के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में हलचल मच गई। सभी ने संप्रदाय प्रमुख का अभिवादन किया और सम्मानपूर्वक सलाम किया। मिंग हाओ पीला पड़ गया, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह सूख चुकी थी। अगर उड़ते हुए वर्षा ड्रैगन के राक्षसी कोर ने अपनी शक्ति का प्रयोग न किया होता तो वह आगे नहीं बढ़ पाता। उसके थैले अब किसी भी जादुई वस्तु से पूरी तरह खाली थे। जहां तक उसका सवाल था, यह युद्ध वाकई बहुत कठिन था। हालांकि वह वांग तेंगफेई को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन संप्रदाय प्रमुख के यहाँ होने के कारण उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह आज वांग तेंगफेई को नहीं मार सकता था। बिना एक शब्द कहे वह मंच पर उतर आया। उसका जिद्दी स्वभाव उसे सीधा खड़ा रहने पर मजबूर कर रहा था। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर नीचे झुककर वांग तेंगफेई का ताबीज उठाया जो जमीन पर गिर गया था और उसे अपने वस्त्र में रख लिया। फिर उसने अपना सिर उठाया और हे लो हुआ की ओर देखा। इस मुकाबले में मिंग हाओ विजेता है। हे लो हुआ ने मिंग हाओ की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। आज से वह रिलायंस इनर सेक्ट का तीसरा सदस्य है। उसके शब्द खामोश चौक में गूंज उठे। देखने वालों के मन अभी भी चकरा रहे थे, उनके दिमाग में लड़ाई का विवरण घूम रहा था। वांग तेंगफेई उलझन में लग रहा था और जब उसने हे लो हुआ की बातें सुनी तो उसकी हंसी फूट पड़ी। उसने चारों ओर भीड़ की ओर देखा जो उसे पहले ही भूल चुकी थी और उसका हृदय पछतावे से भर गया। वह फिर हंसा, फिर थोड़ा खून खासा और बेहोश होकर गिर पड़ा। गिरते ही मिंग हाओ ने अपनी जीभ जोर से काट ली। उसने हे लो हुआ को प्रणाम किया, फिर पालथी मारकर बैठ गया और ध्यान करने लगा। महापुरुष ओयांग ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। उसने अपने थैले पर थपकी दी और एक औषधीय गोली निकाली जो मिंग हाओ की ओर उड़ी। मिंग हाओ ने उसे पकड़ लिया और अपने मुंह में डाल लिया। वह पूरी तरह थक चुका था। उसकी आंखें धुंधली होने के बावजूद वह अपनी सांस लेने की क्रियाएं करता रहा, धीरे धीरे ठीक होने की कोशिश करता रहा। फैटी खुशी से झूम उठा, अविश्वसनीय रूप से खुश, दिल धड़क रहा था। मिंग हाओ का आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनना लगभग वैसा ही था जैसे वह खुद था। शंगगुआन शिउ भीड़ में खड़ा था, उसका चेहरा गंभीर था। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर नीचे किया, मुड़ा और चला गया। जाते हुए उसका चेहरा और गहरा हो गया, लेकिन वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकता था। अब जबकि मिंग हाओ आंतरिक संप्रदाय का सदस्य था, एक एल्डर होने के नाते भी उसे उससे पूछताछ करने का अधिकार नहीं था। अब मिंग हाओ रिलायंस संप्रदाय का एक सच्चा सदस्य था। मैं 30 साल की उम्र से पहले ही क्योई संगठन के 7वें स्तर पर पहुंच गया था। मैं आंतरिक संप्रदाय में नंबर 1 शिष्य था। लेकिन अब शंगगुआन शिउ ने आह भरी। वह हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, न शंगगुआन शिउ का, न ही ग्रैंड एल्डर ओयांग का, यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता हे लो हुआ का भी नहीं। रिलायंस संप्रदाय से बहुत दूर, पेड़ों से ढके काले पहाड़ की चोटी पर, खाली गुफा के बाहर एक रहस्यमयी, शक्तिशाली आकृति खड़ी थी। आकृति अस्पष्ट थी, उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसका शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति से बिल्कुल अलग आभा से आच्छादित था, एक ऐसी आभा जिसे वास्तव में स्वर्ग ने अस्वीकार कर दिया था। आकृति के चारों ओर की हवा बदल गई, उसके चारों ओर अस्पष्ट दरारें भर गईं, और फिर भी कोई दर्शक यह सब नहीं देख पाएगा। रिलायंस संप्रदाय, कितना भद्दा नाम है। रक्तलाल आकृति की आवाज भारी थी, जैसे वह बोल रही हो, एक राक्षसी भाव से भरी हुई। 1000 साल पहले जानबूझकर नाम बदला गया था ताकि स्वर्ग पुनर्जन्म रोकने की सजा न दे सके, लेकिन यह अभी भी दानवसील संप्रदाय है। और दानवसील संप्रदाय के एक अनुयायी ने उड़ते हुए वर्षाजगर के मूल को निकलने और उसकी विरासत को स्वीकार करने का साहस किया। दिलचस्प। लगता है मैंने उन 2 बार तुम्हारी मदद व्यर्थ नहीं की। जैसे जैसे उसकी आवाज गूंजती रही, लाल बिजली के बोल्ट गिरने लगे। विनाशकारी बिजली बार बार गिर रही थी, लेकिन वह 3000 मीटर से भी ज्यादा दूर थी, मानो स्वर्ग में उस आकृति को छूने की शक्ति ही न हो। लाल आकृति ने भौहें चढ़ाई, फिर ठंडेपन से आकाश की ओर देखा। देर सबेर, हे स्वर्ग, तुम्हारी अवज्ञा होगी। फिर वह दक्षिणी क्षेत्र की ओर मुड़ी और एक कदम आगे बढ़ी। मेरा असली रूप सो रहा था और मेरी ऊब में मेरा दिव्य प्रतिरूप स्वर्ग और पृथ्वी पर छा गया है। मैंने अभी जो देखा है वह दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। हंसी की गूंज उठी और वह आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। आकृति का आना जाना, आकाश का गर्जना, बिजली का आना, देखने वालों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। समय तेजी से बीतता गया और जल्द ही 7 दिन बीत गए। 7 दिनों के दौरान बाहरी संप्रदाय के सभी लोग मिंग हाओ के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बनने के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि सभी ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था, फिर भी वे अंदर तक स्तब्ध रह गए थे। 7 दिन बीत जाने के बावजूद वे अक्सर पूर्वी पर्वत को देखने के लिए अपना सिर उठाते, ईर्ष्या से भरी आंखों से। कुछ लोगों को वांग तेंगफेई पर तरस आ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध के बाद वांग तेंगफेई का नाम अतीत की बात हो गया हो। जो शिष्य मिंग हाओ के दुश्मन थे, वे पहले से भी ज्यादा परेशान थे, भय से भरे हुए थे। लेकिन मिंग हाओ अब बाहरी संप्रदाय में मौजूद नहीं था, इसलिए वे बस फैटी को ही ढूंढ सकते थे जिस पर वे खुश हो सकें। फैटी की प्रतिष्ठा कुछ ही दिनों में आसमान छूने लगी। वह निम्न स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र में नए दुकान के मालिक बन गए। उन्होंने मिंग हाओ की जगह ली। वह अपने साथी शिष्यों का ध्यान पाकर बहुत खुश हुए और खुशी से दांत पीसते हुए काम करने लगे। वह बाहरी संप्रदाय के एक बेहतरीन आवास में भी रहने लगे। मिंग हाओ 7 दिनों के दौरान काफी व्यस्त रहे। रिलायंस संप्रदाय भले ही पतन की ओर अग्रसर था, लेकिन फिर भी नियमों का पालन करना जरूरी था। मिंग हाओ ने स्नान किया और नए कपड़े पहने। उन्होंने रिलायंस के कुलपति और संप्रदाय के अन्य कुलपतियों की छवि के आगे नतमस्तक हुए। बेशक इसमें कई जटिल प्रक्रियाएं और बारीकियां शामिल थीं,
इस दौरान उन्होंने एल्डर सिस्टर शू को बिल्कुल नहीं देखा क्योंकि वह ध्यान में लीन थी। हालांकि उन्होंने एल्डर ब्रदर चेन फैन का चीनी में नाम चेन फैन है। चेन एक सामान्य पारिवारिक नाम है। फैन का अर्थ है नश्वर या साधारण, जो चांदी के वस्त्र पहने हुए थे। बाहरी संप्रदाय में रहने के दौरान मिंग हाओ की उनके बारे में यह धारणा थी कि वे शायद ही कभी मुस्कुराते थे और थोड़े पुराने जमाने के थे। लेकिन उन्हें जानने के बाद उन्होंने पाया कि चाहे उनका कोई भी प्रश्न हो, बड़े भाई चेन धैर्यपूर्वक विस्तृत उत्तर देते थे। मिंग हाओ उन्हें सचमुच पसंद करते थे। उन्होंने उन अफवाहों के बारे में सोचा जो उन्होंने सुनी थी कि बड़े भाई चेन फैन केवल धार्मिकता और ताओ की परवाह करते थे, नश्वर दुनिया के मामलों को अनदेखा करते थे। 7 दिन बीत जाने के बाद मिंग हाओ को पूर्वी पर्वत पर एक आंतरिक संप्रदाय अमर गुफा प्रदान की गई। इसका आत्मा स्रोत घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था, जो उनकी पिछली अमर गुफा से कहीं अधिक थी। दुर्भाग्य से उनका जब उसने पहली बार आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए उपलब्ध आत्मा रत्नों और औषधीय गोलियों पर हाथ रखा तो उसका अच्छा मूड थोड़ा बदल गया। वह वहीं खड़ा रहा, उन्हें बेवकूफी से घूरता रहा। ये आत्मा रत्न बाहरी संप्रदाय में उपलब्ध रत्नों से स्पष्ट रूप से बेहतर थे। वे बड़े थे और पूरी तरह से पारदर्शी नहीं थे, बल्कि एक धुंध जैसे पदार्थ से भरे हुए थे। मिंग हाओ का चेहरा पीला पड़ गया। ये मध्यम श्रेणी के आत्मा रत्न हैं, मिंग हाओ ने धीरे से कहा, और आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को प्रति वर्ष एक मिलता है। यह बाहरी संप्रदाय के 100 निम्न श्रेणी के आत्मा रत्नों के बराबर है। उसके सामने रखे जेड के प्राचीन टुकड़े से जानकारी ग्रहण करते हुए उसका सिर घूम गया, जिसमें क्योई संघनन में लगे साधकों के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के आत्मा रत्नों की पहचान करने के तरीके और उनके बीच के अंतर का वर्णन था। मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से ऊपर उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होते हैं, जो झाऊ राज्य में भी नहीं मिलते। उनमें से एक की कीमत कम से कम 10,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर होती है। वे असल में अनमोल होते हैं। मिंग हाओ के अंदर हलचल मच गई और उसने अपने बैग में बचे कुछ बड़े स्पिरिट स्टोन निकाले। उसका चेहरा और भी भद्दा लगने लगा। आप स्पिरिट स्टोन की कीमत उसके आकार और उसकी आंतरिक संरचना को देखकर बता सकते हैं। उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन सबसे बड़े होते हैं और कम से कम आधे अंदर से घने कोहरे से ढके होते हैं। अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर नहीं जाएगी और इसका उपयोग केवल वही साधक कर सकता है जो आधार स्थापना तक पहुंच गया हो। मिंग हाओ ने चुपचाप अपने हाथ में पकड़े स्पिरिट स्टोन को देखा। यह मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से कम 3 गुना बड़ा था और लगभग पूरी तरह से कोहरे से भरा हुआ था। यह चमकदार था और इसमें से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बूंद भी नहीं निकली। यह उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन नहीं हो सकता। मैंने 2000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बर्बाद कर दिए। मिंग हाओ का दिल बैठ गया और उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। उसने उस असाधारण लकड़ी की तलवार के बारे में सोचा और वांग तेंगफेई को उसकी कितनी परवाह थी। और फिर उसने उस कीमत के बारे में सोचा जो उसने उस तांबे के दर्पण की नकल के लिए चुकाई थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने स्पिरिट स्टोन के लिए कितनी कीमत चुकाई थी। लेकिन ऐसा कैसे लगता है कि यह स्पिरिट स्टोन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के वर्णन से भी बड़ा है और इसके अंदर और भी ज्यादा धुंध की संरचनाएं हैं। उसका दिल कांप उठा और उसने इसके बारे में और सोचने की हिम्मत नहीं की। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह अंदर तक दुखी था। उसे खुद पर काबू पाने में थोड़ा समय लगा, जिसके बाद उसने स्पिरिट स्टोन हटा दिए। मामूली 2000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। मिंग हाओ बुदबुदाया। यह कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब उसने तुच्छ शब्द कहा तो वह थोड़ा बनावटी सा लगा। और दिन बीत गए। कनिष्ठ भाई, मैंने तुम्हारा युद्ध देखा। तुमने बहुत सारी जादुई वस्तुओं का इस्तेमाल किया। अगर वे खत्म हो जाती तो तुम मुश्किल में पड़ जाते। तुम्हें जादुई मंडप में ज्यादा बार जाना चाहिए। वहाँ 1000 साल पुराने रिलायंस संप्रदाय के अभिलेख हैं जिनसे तुम अध्ययन कर सकते हो। कनिष्ठ भाई, मैंने देखा है कि तुम हमेशा छोटे जीवों का शिकार करते हो और उन्हें पकाकर खाते हो। यह सही नहीं है। हम साधकों को स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा में सांस लेनी चाहिए और अपने नश्वर शरीरों को त्याग देना चाहिए। अगर तुम हमेशा जानवरों को खाते रहते हो तो क्या तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहे हो? कनिष्ठ भाई, तुम्हारे पास बहुत सारे थैले हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी सारी वस्तुएं एक ही थैले में रखनी चाहिए, इससे उन्हें निकालना आसान हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मिंग हाओ ने खुद को आत्मा के पत्थरों के बारे में न सोचने के लिए मजबूर किया। बड़े भाई चेन फैन को अच्छी तरह समझने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा और जल्द ही उसने अपना ज्यादातर समय उनके साथ बिताया, उनसे शिक्षा लेते हुए। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि यह बड़ा भाई बाहरी संप्रदाय की अफवाहों जैसा बिल्कुल नहीं था। हालांकि वह दांव पर पूरी तरह केंद्रित था, लेकिन वह बिल्कुल भी चुप नहीं था। दरअसल जब वह बोलना शुरू करता तो घंटों, कभी-कभी तो पूरा दिन ही बोलता रहता। जल्द ही बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगर वह चेन फैन को ढूंढने नहीं जाता तो चेन फैन उसे अपनी अमर गुफा में ढूंढने आ जाता और बातचीत शुरू हो जाती। मिंग हाओ मना नहीं कर सका। वह बस मुस्कुराकर सुन सकता था। कभी-कभी वह बीच में ही सो जाता और जब जागता तो भाई चेन फैन को अभी भी बातें करते हुए पाता। वह खुद को उसके लिए तरसने से नहीं रोक पाता था। आंतरिक संप्रदाय में पर्याप्त शिष्य नहीं हैं, इसलिए बड़े भाई चेन के पास बात करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए उनमें यह अजीब प्रवृत्ति विकसित हो गई है। मिंग हाओ अब समझ गया कि बड़ी बहन जू इतनी बार एकांत ध्यान में क्यों जाती थी। यहाँ तक कि उसने खुद भी बड़े भाई चेन से छुट्टी पाने के लिए ध्यान में जाने के बारे में सोचा था। जब भी वह अपनी अमर गुफा से बाहर निकलता, बड़े भाई चेन उसका साथ देने के लिए वहाँ मौजूद होते। मुझे आश्चर्य है कि बड़ी बहन जू कब ध्यान से बाहर आएंगी, मिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए सोचा। जब वह मुझे देखेंगी तो उनके चेहरे पर जो भाव होंगे, मैं उसे देखने के लिए बेताब हूँ। अब उसने चांदी का लबादा पहन रखा था और पहाड़ की एक चट्टान पर बैठे हुए उनके लंबे बाल उनके पीछे लहरा रहे थे। बड़े भाई चेन की लगातार बकबक को अनदेखा करते हुए वह डूबते सूरज को घूर रहे थे। छोटे भाई सोच रहे होंगे कि छोटी बहन शू कब ध्यान से बाहर आएगी। बड़े भाई चेन ने मिंग हाओ की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। वह क्या? बड़े भाई चेन के अचानक विषय बदलने से मिंग हाओ अवाक रह गए। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है छोटे भाई, बड़े भाई चेन ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। छोटी बहन शू किंग 2
शू किंग का चीनी में नाम XQNG है। शू एक पारिवारिक नाम है। हालांकि एक पात्र के रूप में इसके कई अन्य अर्थ भी हैं, जिनमें प्रशंसा करना और अनुमति देना शामिल हैं। किंग का अर्थ है शुद्ध या स्पष्ट, एक प्राकृतिक सुंदरता है। आपका उस पर क्रश होना बिल्कुल सामान्य है। उनका स्वभाव सरल था और उनके साथ घुलना मिलना आसान था। मिंग हाओ उन्हें पसंद करते थे। मिलते ही वे मिंग हाओ को कनिष्ठ भाई के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गए थे। शू किंग मिंग हाओ खासने लगे। उन्होंने विषय बदलने का फैसला किया। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं। ओह ठीक है। बड़े भाई चेन, कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि एक साधक के ची संघनन पूरा करने के बाद क्या होता है? ची संघनन के बाद आधार स्थापना होती है, नश्वर शरीर का त्याग। यही सच्ची आध्यात्मिक साधना है और सच्चा साधक होना है। बड़े भाई चेन ने मिंग हाओ की ओर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अब वे मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि गर्मजोशी से बोल रहे थे। आध्यात्मिक आधारशिला स्थापित करने की प्रक्रिया के दौरान आपके मूल सरोवर में 9 दाव स्तंभ उभरेंगे, जो गहरे और अथाह होंगे। वे आपके शरीर के भीतर विकसित होंगे और यही आधारशिला स्थापना है। बेशक दाव स्तंभों को जमा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न जादुई विधियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की नींवें होती हैं। यदि 9 दरारें दिखाई देती हैं, तो यह एक दोषरहित आधार है। यदि 18 दरारें दिखाई देती हैं, तो यह एक दरारयुक्त आधार है। 18 से ज्यादा दरारों का मतलब है कि यह एक खंडित आधार है। इनमें से दोषरहित सबसे अच्छा है, दरारयुक्त अच्छा है, खंडित सबसे आम है। रिलायंस संप्रदाय के पास एक नियमावली हुआ करती थी जिसमें दोषरहित आधार स्थापित करने की विधि का वर्णन था, जिसे पैट्रियार्क रिलायंस ने प्राप्त किया था। इस वजह से वे पूरे झाऊ राज्य में प्रसिद्ध थे। उनका नाम दक्षिणी क्षेत्र में भी जाना जाता था। दुख की बात है, जब पैट्रियार्क लापता हो गए तो यह तकनीक आगे नहीं बढ़ पाई। चेन फैन ने सब कुछ धीरे धीरे और विस्तार से समझाया। यह उनका व्यक्तित्व था और मिंग हाओ को समय के साथ इसकी आदत हो गई थी। नींव स्थापना के बाद मूल निर्माण का महान मार्ग है। संप्रदाय प्रमुख इसी अवस्था में होता है। उसके बाद जब आप एक नवजात आत्मा विकसित करते हैं, तो आप हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं और इस भूमि के एक सच्चे अमर बन सकते हैं। नवजात आत्मा अवस्था के बाद क्या? मिंग हाओ ने ध्यान से सुनते हुए और अपने हृदय में लालसा महसूस करते हुए पूछा। नवजात आत्मा अवस्था के बाद आत्मा वियोग होता है। यही वह अवस्था थी जिस पर कुलपति थे। यह सबसे कठिन अवस्था होती है, जहाँ जीवन एक धागे पर टिका होता है। आत्मा वियोग में पूर्ण सफलता से पहले कई वियोग शामिल होते हैं। उस वर्ष कुलपति रिलायंस ने एकांत में ध्यान करने के लिए संप्रदाय छोड़ दिया था और अब तक वापस नहीं लौटे हैं। चेन फैन ने अपनी पूरी व्याख्या शांति से की, लेकिन साधना के प्रति उनका लगाव उनके हावभाव से साफ झलक रहा था। शायद एक दिन मुझे मिंग हाओ को आत्माविच्छेदन अवस्था में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा, उन्होंने धीरे से कहा। उसके बाद क्या है? आत्माविच्छेदन के बाद की अवस्थाएं बहुत ऊंची हैं, चेन फैन ने हल्के से कहा। मुझे विवरण नहीं पता। इन चीजों के बारे में जानने के लिए आपको दक्षिणी क्षेत्र जाना होगा। खैर, असल बात तो अमर उत्थान है। अमर उत्थान, अमर उत्थान। पहाड़ी हवा ने दोनों शिष्यों के बालों को धीरे से ऊपर उठाया और उनकी आवाज दूर तक पहुंच गई। कनिष्ठ भाई, अगर एक दिन आप अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए दुनिया में निकलेंगे, तो आप खुद को झाऊ राज्य तक सीमित नहीं रख सकते। बड़े भाई चेन ने मिंग हाओ की ओर दयालुता से देखा। मत भूलिए, झाऊ राज्य दक्षिणी स्वर्ग की भूमि के दक्षिणी क्षेत्र में एक दूरस्थ राज्य है। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में नहीं है और साधक भी कम है। दक्षिणी क्षेत्र ही साधना का सच्चा संसार है। हालांकि वहाँ जंगल का कानून क्रूर और निर्दयी है, फिर भी यह वास्तव में दक्षिणी स्वर्ग की भूमि के दक्षिणी क्षेत्रों के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ वीरों की भरमार है और चुने हुए लोगों की भी। वहाँ की तुलना में झाऊ राज्य काफी शांत और सुकून भरा है। मेरी पीढ़ी के साधकों को सफल होने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना और हड्डियों के ढेर पर चलना पड़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भर आई, मानो वह मिंग हाओ से नहीं बल्कि खुद से बात कर रहा हो। बड़े भाई चेन के शब्दों से मिंग हाओ काफी प्रभावित हुआ। पहले वह कुछ अनभिज्ञ था, लेकिन चीजों को इतनी स्पष्टता से समझाने पर उसका सिर घूम गया, मानो अचानक उसके सामने एक विशाल नक्शा सामने आ गया हो। उस नक्शे पर पूर्वी भूमि के महान तांग और दक्षिणी क्षेत्र के नायक थे। आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को नश्वर संसार का त्याग करना होगा। अब आप नश्वर नहीं हैं, आप एक साधक हैं जिसका भाग्य है स्वर्ग की महिमा करो। यदि तुम बलवान नहीं हो तो तुम अस्तित्व के योग्य नहीं हो। यदि तुम बलवान नहीं हो तो तुम साधना का अभ्यास करने के योग्य नहीं हो। यदि तुम बलवान नहीं हो तो तुम जीवित रहने के योग्य नहीं हो, बल्कि केवल कुछ ले जाने के योग्य हो। क्या तुम इस प्रकार का जीवन जीने को तैयार हो? भाई चेन ने मिंग हाओ की ओर देखा। जैसे ही उसके शब्द मिंग हाओ के कानों में पड़े और उसके हृदय में उतर गए, उसकी आंखें चमकने लगीं और वह सोचने लगा, मैं यूंजी काउंटी का एक विद्वान हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही लापता हो गए थे और मेरा हमेशा से यही सपना था कि मैं अमीर बनूं और फिर कभी गरीबी में न रहूं और अंततः पूर्वी भूमि में महान तांग देखने जाऊं। जैसे ही वह चिंतन में खोया, ठंडी रात की हवा उसके बालों को झकझोर रही थी, ठीक उसी तरह जैसे उस साल दाकिंग पर्वत की चोटी पर उसने किया था। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब बड़े भाई चेन चले गए। हालांकि मिंग हाओ ने अभी अभी आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश किया था, फिर भी वे एक कनिष्ठ भाई थे और चेन फैन की जिम्मेदारी थी कि वे उन्हें सारी बातें समझाएं, उन्हें यह समझने में मदद करें कि साधना वास्तव में क्या है, उन्हें यह समझने में मदद करें कि आगे बढ़ने का क्या अर्थ है, ताकि वे पीछे न छूट जाए और जीवनमरण के उस मार्ग को समझें जो साधना जगत है। आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना उस जगत की दहलीज पार करने की उनकी पहली सच्ची सीढ़ी थी। अगला कदम था नींव की स्थापना। मिंग हाओ एक चट्टान पर अकेले बैठे थे, आकाश में चांद और अनगिनत तारों को निहार रहे थे। वे मौन थे, उनका मन अनगिनत विचारों से भरा हुआ था। वे कुछ उलझन में थे। समय बीतता रहा और जल्द ही आधी रात हो गई। वांग तेंगफेई अपनी अमर गुफा में बैठे अपने दाहिने हाथ को देख रहे थे जिसकी तर्जनी गायब थी। वे उलझन में लग रहे थे। उनके सामने एक जेड स्लिप थी जो आधी टूटी हुई थी। होश में आने के बाद उसने सबसे पहले यही किया था।
वह आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर पाया था और इस तरह अपना दूसरा लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाया था। वह निराशा के कगार पर था। जैसे ही उसे होश आया, उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ चेयर की पर्ची को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। वह पराजित हो गया था, पूरी तरह से पराजित, और वह भी किसी और से नहीं बल्कि एक कीड़े से। वह मिंघाओ की तलवार और कमजोर साधना आधार से पराजित हुआ था। अगर हेलोहुआ ने हस्तक्षेप न किया होता तो वह मर चुका होता। इस हार ने रिलायंस संप्रदाय में उसका मार्ग समाप्त कर दिया। जागृति के बाद भी वह अपनी अमर गुफा से बाहर नहीं निकला था। वह बस वहीं स्तब्ध होकर बैठा रहा। वह एक चुना हुआ था। दक्षिणी क्षेत्र में उसके कुल की प्रतिष्ठा अदम्य थी। बचपन से ही उसे असहनीय अभिमान था, मानो दुनिया उसके चरणों में हो। इसीलिए उसने अपने कुल में रहने से इनकार कर दिया था, बल्कि झाऊ राज्य और रिलायंस संप्रदाय में विरासत और खजाने की खोज में आया था। अपने 2 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसने नीम स्थापना को भी स्थगित कर दिया था। हालांकि अब तक सब कुछ हवा में राख की तरह उड़ चुका था। वांग तेंगफेई की कड़वी हंसी अमर गुफा में गूंज रही थी। वह हंसता ही रहा, अपनी मुट्ठियां भींचता रहा। हालांकि उसके नाखून ज्यादा तीखे नहीं थे, इसलिए वह उस दिन मिंघाओ को हुए दर्द का अनुभव नहीं कर सका। वह इसे स्वीकार ही नहीं कर सका। अगर वह किसी चुने हुए के हाथों हार गया होता तो वह हार सहन कर सकता था, लेकिन जिस व्यक्ति ने आंतरिक संप्रदाय में उसका स्थान छीन लिया था, जिसने उसे पैरों तले रौंद दिया था, वह ऐसा व्यक्ति था जिसकी ओर देखना भी उसके लिए आसान नहीं था। एक ऐसा कीड़ा जिसका नाम भी उसे याद नहीं आ रहा था। वह इसे स्वीकार ही नहीं कर सका। इसी क्षण वांग तेंगफेई की अमर गुफा का मुख्य द्वार अचानक बिना आवाज के ढह गया। पूरा द्वार राख में बदल गया, जो अमर गुफा की जमीन पर तैरती हुई आ रही थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी द्वार पर खड़ा था, काला लबादा पहने, हाथ पीठ के पीछे बांधे। वह कुछ दुबला-पतला लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक घमंड था। चाँद की रोशनी उस पर पड़ रही थी और मानो कांप रही थी और लहरों में बदल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी का अस्तित्व ही आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं को हिला सकता हो। अधेड़ उम्र के आदमी के बगल में एक युवती खड़ी थी, शायद 18 या 19 साल की। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर, लंबी और दुबली-पतली थी। उसने कोई श्रृंगार नहीं किया था, फिर भी उसका चेहरा भोर की तरह चमक रहा था। उसके बाल अबाबील की पूंछ के आकार में पिन किए हुए थे और उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो जेल से तराशा गया हो। उसने एक पतला, हल्के हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था। चांदनी में वहां खड़ी होकर उसकी आंखों से एक जादुई आभा निकल रही थी, शीतल और संयमित, परिष्कृत और सांसारिक अश्लीलता से मुक्त। वह बिल्कुल स्वर्ग से उतरी किसी दिव्य महिला जैसी लग रही थी। वांग कुल दक्षिणी क्षेत्र के 3 महान साधना कुलों में से एक है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शांत भाव से कहा। उसकी आवाज में एक विस्मयकारी शीतलता थी जिसका वर्णन करना कठिन है। इसने कई संप्रदायों को पीछे छोड़ दिया है और दक्षिणी क्षेत्र में 10,000 वर्षों से अस्तित्व में है। आप वांग कुल के चुने हुए हैं। जन्म से ही आपको असाधारण कार्य करने, सर्वोच्च स्वर्ग से भी ऊंचा उठने के लिए नियत किया गया है। आपको अन्य अमर देवताओं के साथ संघर्ष करने के लिए पूर्व निर्धारित किया गया था। जैसे ही वांग तेंगफेई ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बातें सुनी, उसने अपनी कटी हुई उंगली को अनदेखा करते हुए धीरे से अपना सिर उठाया। कुछ छोटी मोटी असफलताओं का क्या महत्व है? झाऊ का यह तुच्छ राज्य दक्षिणी क्षेत्र में किसी काम का नहीं होगा। यह चींटियों से भरा है। अगर मैं यहाँ एक भी नवजात आत्मा अवस्था वाले कुल का सदस्य भेज दूं, तो वह इस जगह को साफ कर सकता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूरी निश्चिंतता से कहा, बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वांग तेंगफेई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में आग सी चमक उठी। तुम्हारे असली दुश्मन कुल के दूसरे चुने हुए सदस्य हैं, दक्षिणी क्षेत्र के 2 प्रमुख कुलों के उत्तराधिकारी और बाकी 5 कुलों के अनुयायी। सिर्फ वे ही तुम्हारे दुश्मन होने के लायक हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी दयनीय हालत अभी देखी, तो तुम वांग नाम का दावा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? बताओ, तुम्हारा कुल नाम क्या है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक झटके से कहा, अपनी आस्तीन से। मेरा नाम वांग है। वांग तेंगफेई खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। अधेड़ उम्र का आदमी वांग तेंगफेई को एक पल के लिए देखता रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। तुम वांग कुल के एक रॉक हो। कुछ वर्षों में तुम नीम स्थापना तक पहुंच जाओगे। भविष्य में कोर निर्माण के महान मार्ग पर तुम्हें अपनी मंगेतर के संप्रदाय की पूर्व तकनीक से बैंगनी क्योई की सहायता प्राप्त होगी। तुम जल्द ही कोर निर्माण को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लोगे। उसके बाद तुम्हें अपनी नवजात आत्मा प्राप्त होगी। जब ऐसा होगा तो तुम पाओगे कि वह दयनीय व्यक्ति जिसने तुम्हें यहाँ झाऊ राज्य में हराया था, अभी भी क्योई संघनन का अभ्यास कर रहा है। तब तुम सचमुच उसे उस कीड़े की तरह नीचा देख सकोगे जो वह है। उसने वांग तेंगफेई को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा, फिर मुंह फेर लिया। तेंगफेई, सुंदर लड़की ने कहा। उसकी मधुर आवाज मधुर थी और उसकी सुंदरता के साथ मिलकर उसे अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बना रही थी। वह परिपूर्ण थी, ठीक उसी तरह जैसे वांग तेंगफेई परिपूर्ण था। अगर वे साथ होते तो वे सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी होते, अमृता के मार्ग पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति की ईर्ष्या का कारण। वांग तेंगफेई ने चुपचाप लड़की को देखा। यह उसकी मंगेतर चू युयान, वन चू युयान का चीनी में नाम CHYYN है। चू एक पारिवारिक नाम है। यू का अर्थ है जेड या सुंदरता और यान का अर्थ है मनमोहक। वायलेट फेट संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की पुत्री। वह अपने संप्रदाय की एक चुनी हुई महिला थी और दक्षिणी क्षेत्र की 4 सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक थी। चलो वापस चलते हैं, उसने धीरे से कहा, वांग तेंगफेई को कोमलता से देखते हुए। वांग तेंगफेई ने सिर हिलाया। वह लड़की के पीछे अमर गुफा से बाहर निकल आया। अधेड़ उम्र के आदमी के साथ वे आगे बढ़े और अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज ने रात के आसमान को हिला दिया। आसमान से एक विशाल बिजली गिरी जो लगभग 300 मीटर लंबे एक उड़ते हुए युद्धपोत में बदल गई। जहाज काला था और उसमें से मौत का एहसास निकल रहा था, खासकर उस विशाल ध्वजस्तंभ से जिस पर वांग अक्षर से कढ़ाई किया हुआ एक लाल झंडा लहरा रहा था। जहाज पर भावशून्य चेहरों वाले कई लोग खड़े थे, ध्यानमग्न, ठंडी आभा बिखेरते हुए। अभी अभी जो जोरदार आवाज हुई थी और युद्धपोत की आवाज भी रिलायंस संप्रदाय के अनुयायियों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ऊपर देखा, उनके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। मिंग हाओ अभी भी पूर्वी पर्वत की चोटी पर बैठा था।
अपने चिंतन से बाहर आकर उसने उस भयावह काले युद्धपोत और लाल झंडे को देखा और उसका दिल कांप उठा। मुझे तुम्हें इस दुर्गम स्थान पर आने की इजाजत कभी नहीं देनी चाहिए थी, जहाज पर कदम रखते ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। भले ही यह अफवाह फैली हो कि यहाँ दिव्य आत्मा का ग्रंथ देखा गया था, लेकिन वह तो सैकड़ों साल पहले घटित हुआ था। वांग तेंगफेई वहीं खड़ा रिलायंस संप्रदाय को देख रहा था। उसने धीरे धीरे पिछले वर्षों की सारी यादें मिटा दी। अब उसकी नजरें न तो गर्म और कोमल थीं, न ही उसकी मुस्कान दयालु और सच्ची। वह ठंडा पड़ गया था, खासकर उसकी आंखें जिनसे घृणा झलकती थी। अब वह बूढ़े बड़े भाई वांग से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसने पहाड़ की चोटी पर बैठे मिंघाओ की ओर देखा। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को घूरते रहे और फिर वांग तेंगफेई की आंखें फिर से उपेक्षा से भर गईं। जहां तक उसका सवाल था, मिंघाओ एक कीड़ा था। उसमें गर्व भर गया था, क्योंकि उसका कुल नाम वांग था। इसी समय उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नजर वहां बैठे मिंघाओ पर पड़ी। उसने अपनी साधना का आधार तो नहीं बताया, लेकिन उसकी नजर ही एक जोरदार गर्जना पैदा करने के लिए काफी थी, जिसने पूरे पूर्वी पर्वत को हिला दिया। एक तेज तलवार की तरह उसने उसे मिंघाओ की ओर बढ़ाया। मिंघाओ के हाव भाव बदल गए और उसने मुंह भर खून खास लिया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा महसूस हो रहा था और उसे लगा जैसे कोई तीव्र घातक शक्ति उस पर गिर रही है। उसका सिर घूम गया और वह सोचने की भी शक्ति खो बैठा। वह इतना कमजोर था कि उसे लगा जैसे एक ही वार से वह गिर पड़ेगा। उसे लगा जैसे मौत उस पर टूट पड़ी है। उसका शरीर सिकुड़ जाएगा, उसकी आत्मा बुझ जाएगी। उसके माथे से खून टपक रहा था। अकेलापन, लाचारी, मौत, ये सब मिलकर एक विशाल हाथ में बदल गए, जिसने उसे नीचे धकेला, धीरे धीरे उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसे ऐसी जगह पटक दिया जहां से उभरना नामुमकिन था। अचानक एक ठंडी खर्राटों की आवाज गूंजी, जिसने पूरे रिलायंस संप्रदाय को भर दिया और मिंघाओ के सामने एक नीले रंग की आकृति प्रकट हुई। तुम्हारा साधना आधार कोर गठन चरण में है। मिश्रित कोर भी नहीं, लेकिन कम से कम बैंगनी या लाल रंग का तो है। और फिर भी तुम एक क्योई संघनन पिल्ले को इस तरह धमकाते हो। क्या तुम सच में वांग जिफान, टू वांग शिफान का चीनी में नाम WNGXFN है? वांग एक पारिवारिक नाम है। शी का अर्थ है टिन, फैन का अर्थ है आदर्श या उदाहरण। दक्षिणी क्षेत्र के वांग वंश का तीसरी पीढ़ी का दाव रक्षक। यह संप्रदाय का नेता हेलो हुआ था। अचानक एक बहरा कर देने वाली, धरती हिला देने वाली गर्जना गूंजी। ध्वनि गर्जनापूर्ण थी, मानो दृष्टि में आने वाली हर चीज उससे ढह जाएगी। फिर वह हेलो हुआ से निकलने वाली तरंगों की परत दर परत में बदल गई। वह वहां ऐसे खड़ा था मानो वह दुनिया का अकेला व्यक्ति हो, युद्धपोत में खड़े वांग शिफान की ओर ठंडी निगाहों से देख रहा था। मैंने साथी ताओवादी, वह उपहास है, वांग जिफान ने हल्की हंसी के साथ कहा। मैं तेंगफेई को ले जाने आया हूँ। इतने सालों तक उसकी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय अहंकार भरा हुआ था। उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई। युद्धपोत गुनगुनाने लगा, फिर रंगों की एक लकीर में बदल गया और तारों भरे आकाश में उड़ गया। पीछे सिर्फ टिमटिमाती तारों की रोशनी छोड़ गया। मिंघाओ ने थोड़ा और खून खासा, लेकिन दूर तक देखता रहा। उसकी ठंडी आंखें चमक रही थीं। हेलो हुआ ने चुपचाप मिंघाओ की ओर देखा, फिर आह भरी और चला गया। मिंघाओ दूर गायब हो रहे युद्धपोत की ओर देखता रहा। तो वह एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर था। वह मुझे एक ही नजर में कुचल सकता था। और यह बस कोर फॉर्मेशन है। उसके बाद नवजात आत्मा चरण और फिर आत्मा विच्छेदन चरण और उससे भी आगे दक्षिणी क्षेत्र वांग कुल। मिंघाओ ने गुस्से से दांत पीस लिए, उसकी आंखों में आग जल रही थी। अगर तुम मजबूत नहीं हो तो तुम अस्तित्व के योग्य नहीं हो। अगर तुम मजबूत नहीं हो तो तुम साधना के अभ्यास के योग्य नहीं हो। अगर तुम मजबूत नहीं हो तो तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि तुम्हारा सिर्फ फायदा उठाया जा सकता है। क्या तुम ऐसा जीवन जीने को तैयार हो? बड़े भाई चैन के शब्द उसके दिमाग में और भी जोर से उसके मन में, उसकी हड्डियों में, उसकी आत्मा में अमित रूप से जल रहे थे। मैं तैयार नहीं हूँ, मिंघाओ ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके दिल में वह आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। मैं किसी को भी अपना फायदा उठाने नहीं दूंगा। मैं कमजोर नहीं होना चाहता। मैं जवाबी कार्रवाई करने के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहता। मैं मजबूत बनूंगा। मैं शक्तिशाली बनूंगा। मिंघाओ हमेशा से अमीर बनना चाहता था और पूर्वी देशों के महान तांग की यात्रा करना चाहता था। उसकी यह इच्छा अब भी थी, लेकिन इसके साथ ही उसे एक नया विश्वास भी था। वह शक्तिशाली बनेगा। साधना के मार्ग पर, स्वर्ग की अवज्ञा के मार्ग पर, यदि आप शक्तिशाली नहीं हैं, तो आप मृत हैं। आधा महीना बीत गया। इस दौरान मिंघाओ ने अपना ज्यादातर समय संप्रदाय के जादुई मंडप में पालथी मारकर बैठकर प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन करते हुए बिताया। अब उसे झाऊ राज्य और दक्षिणी क्षेत्र की गहरी समझ हो गई थी। उसने दक्षिणी स्वर्ग की विशाल भूमि का एक हाथ से बनाया हुआ नक्शा भी खोज निकाला था, जिसमें पूर्वी भूमि में ग्रेट तांग, कियांग दी बांसुरियों के साथ उत्तरी सीमाएं, बर्बर पश्चिमी भूमियां और निश्चित रूप से दक्षिणी क्षेत्र, जहां वह वर्तमान में स्थित था, दिखाया गया था। पूरी दुनिया नक्शे पर बड़े करीने से दिखाई दे रही थी और उसकी छवि अब मिंघाओ के दिमाग में अंकित हो गई थी। दक्षिणी क्षेत्र दक्षिणी स्वर्ग की भूमि का एक विशाल भाग था, जबकि झाऊ राज्य उसकी परिधि पर बस एक छोटा सा बिंदु था। दक्षिणी क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसमें झाऊ राज्य के हजारों लोग समा सकते हैं। उसने जादुई मंडप के बाहर नीले आकाश की ओर देखा, उसकी आंखें मोहित हो गईं। तो पता चला कि पूर्वी भूमि में ग्रेट टैंक की यात्रा इतनी आसान नहीं है। आपको मिल्की वे सागर पार करना होगा। कुछ देर बाद मिंघाओ ने नक्शे पर वापस नजर डाली, दक्षिणी स्वर्ग की भूमि के चारों प्रमुख क्षेत्रों को देखते हुए। पूर्वी भूमि और उत्तरी सीमाएं मिलकर एक उपमहाद्वीप बनाती थीं, जिससे एक विशाल महासागर अलग होकर पश्चिमी बर्बर भूमि और दक्षिणी क्षेत्र बनाते थे, जिससे एक और उपमहाद्वीप बनता था। जब सूरज पश्चिमी पहाड़ों के पीछे छिपने लगा और शाम होने लगी, तो मिंघाओ ने अपनी आंखें मली, नक्शे को उसकी जगह पर रख दिया और जादुई मंडप से बाहर निकल गया। उसने कुछ देर दूर पूर्व की ओर देखा, फिर मुड़कर अपने आंतरिक संप्रदाय अमर की गुफा की ओर चल पड़ा। अमर की गुफा के अंदर छत में जड़े चमकदार मोती हल्के हरे रंग की दीवारों पर एक कोमल रोशनी बिखेर रहे थे।
वहाँ 5 पत्थर के कमरे थे और एक कलकल करता हुआ आत्मा का झरना था जो गुफा को घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहा था। यह एक ऐसा विशेषाधिकार था जो केवल आंतरिक संप्रदाय के अनुयायियों को ही मिलता था। मिंग हाओ अंदर गए और सफेद जेड की एक शिला पर पालथी मारकर बैठ गए। यह आत्मा पत्थर से नहीं बना था, लेकिन इस पर ध्यान करने से मन निर्मल होता था और यह एक अपेक्षाकृत दुर्लभ निधि थी। यह भी केवल आंतरिक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए ही था। केवल आंतरिक संप्रदाय के अनुयायी ही वास्तव में रिलायंस संप्रदाय के सदस्य माने जा सकते हैं। मिंग हाओ ने चुपचाप चारों ओर देखते हुए सोचा। हल्के हरे पत्थर की दीवारों पर विभिन्न पक्षियों और जानवरों की नक्काशी की गई थी, जिनमें से प्रत्येक गहरे अर्थों से भरा हुआ प्रतीत होता था। उन्हें देखकर ही व्यक्ति को एक परिष्कृत अनुभूति होती थी। ये बाहरी संप्रदाय के लाभों से बहुत अलग हैं। यह आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के उत्कृष्ट गुणों पर जोर देने के लिए है। नश्वर संसार की तरह यहाँ भी परतों का विभाजन है। संघर्ष करके कोई बाहरी संप्रदाय को पार कर सकता है। उसके बाद यदि कोई उच्च बनना चाहता है तो उसे और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। जल्द ही शाम हो गई और मिंग हाओ को बाहर से एक सम्मानजनक आवाज सुनाई दी। बड़े भाई मेंग, पहाड़ की तलहटी से ली फुगुई आपसे मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। यह एक लड़के, एक सेवक की आवाज थी। मिंग हाओ के आंतरिक समूह में शामिल होने के बाद इस लड़के को उसके दैनिक कार्यों में मदद करने के लिए नियुक्त किया गया था। आंतरिक संप्रदाय में जीवन का यह एक और लाभ था। शुरुआत में मिंग हाओ को इसकी आदत डालने में कठिनाई हुई। इससे पहले कभी किसी ने उसकी सेवा नहीं की थी, लेकिन जब उसने बड़े भाई चैन के सेवक को उसकी मदद करते देखा तो इसे स्वीकार करना आसान हो गया। हालांकि वह अभी भी मजबूत बनने की अपनी इच्छा पर अड़ा रहा। केवल शक्तिशाली ही दूसरों पर शक्ति रख सकता है और दूसरों को खुद पर नियंत्रण करने से रोक सकता है। साधना जगत का नियम और रिलायंस संप्रदाय के नियम एक जैसे थे। यह उचित या निष्पक्ष नहीं था, लेकिन यह अस्तित्व में था और यही जीवन का तरीका था। अस्तित्व सत्य था। दुनिया मूल रूप से अनुचित है और स्वाभाविक रूप से कोई सच्ची निष्पक्षता नहीं है। उसे अंदर भेजो, मिंग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। श्रद्धा से भरकर युवा सेवक ने आज्ञा मान ली। मिंग हाओ की सेवा करने के लिए नियुक्त होने के बाद उसका जीवन ही उसके लिए। कुछ ही देर बाद फैटी दांत किटकिटाते और लंबे कदमों से चलता हुआ अंदर आया। यह उसका पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार आने का मौका था। हर बार जब वह आता तो वह उत्साह से भर जाता। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां बाहरी संप्रदाय के अनुयायी उस व्यक्ति की अनुमति के बिना जा सकते थे जिसे वे बुलाते थे। युवा सेवक फैटी को आदरपूर्वक अंदर ले गया। फैटी ने चारों ओर देखा, आश्चर्य से विभिन्न वस्तुओं पर अपने हाथ रगड़े, यहाँ तक कि उस सफेद जेड पत्थर पर भी जिस पर मिंग हाओ बैठा था। तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो, मिंग हाओ ने उसे देखते हुए हंसते हुए कहा। मिंग हाओ, यह जगह बहुत ही अद्भुत है। हर बार जब मैं आता हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की अमर गुफा। यह एक पौराणिक जगह है। तुम्हें पता है, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब बाहरी संप्रदाय के कई शिष्य मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए थे और तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। अब मैं महत्वपूर्ण हूँ। उसका शरीर कांप उठा और उसे एक पल के लिए इस बारे में सोचना बंद करना पड़ा। वह मिंग हाओ के सामने बैठ गया। अगर तुम चाहो तो मैं वांग तेंगफेई की अमर गुफा तुम्हें देने का अनुरोध कर सकता हूँ। वह यह अविश्वसनीय होगा, फैटी ने उत्साहित लेकिन साथ ही थोड़ा शर्मीला सा भाव रखते हुए कहा। चाओ हाई, मिंग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और मुख्य द्वार खुल गया। युवा नौकर दौड़कर अंदर आया और मिंग हाओ को गहरा सलाम किया। वह लगभग 14 या 15 साल का लग रहा था, फैटी की उम्र के आसपास। उसके चेहरे मोहरे नाजुक थे और वह हाल ही में पहाड़ पर आया था। कहा जाता था कि वह लिटिल टाइगर के ही गांव का था और उसका परिवार धनी था। मेरी आत्मा की पट्टिका को गुफा वितरण मंडप में ले जाओ और वांग तेंगफेई की अमर गुफा से जेड पर्ची ले आओ। उसने हाथ हिलाया और एक सफेद जेड पर्ची युवा नौकर के हाथ में उड़ आई। युवा नौकर ने कार्यभार स्वीकार कर लिया और फिर चेहरे पर सम्मानपूर्ण भाव लिए चला गया। मिंग हाओ, तुम पहाड़ से कब उतरोगे? फैटी ने उत्सुकता से पूछा। मैंने बाहरी संप्रदाय के शिष्यों से वादा किया था कि तुम उनका निरीक्षण करने जाओगे। तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते, मैंने उनसे वादा किया था। महागुरु ओयांग ने कहा था कि मैं अगले गोली वितरण दिवस की अध्यक्षता करूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि वह परसों होगा। वे दोनों 3 साल पहले एक साथ संप्रदाय में शामिल हुए थे। उन दोनों के बीच बहुत पहले से गहरी दोस्ती हो गई थी। वाह, परसों ही है। हाँ, पिछले आधे महीने से हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है। मैंने तुम्हारा 80% हिस्सा पहले ही अलग कर दिया है। उसने मिंग हाओ को एक थैला थमा दिया, खुद पर प्रसन्न दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह भी रिलायंस संप्रदाय का मतलब समझ गया था। मिंग हाओ पर भरोसा करते हुए बाहरी संप्रदाय में कौन उससे एक भी गलत शब्द कहने की हिम्मत करेगा। और भी अच्छी बात यह थी कि बाहरी संप्रदाय की खूबसूरत महिला शिष्याएं उस पर तब तक फिदा रहने लगी जब तक कि वह हवा में तैरने नहीं लगा। फिलहाल फैटी काफी लोकप्रिय था। क्या शांगगुआन शियू ने हाल ही में तुम्हें कोई परेशानी दी है? मिंग हाओ ने अचानक पूछा। उसकी आंखें चमक उठी। उस कमीने को हाल ही में किसी ने नहीं देखा, फैटी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। मैंने एक शिष्य को मेरे लिए जासूसी करने के लिए नियुक्त किया है और उसने कहा है कि शांगगुआन शियू सारा दिन एकांत ध्यान में बैठा रहता है। वह कभी बाहर नहीं आता। बस सावधान रहना, उसने चेतावनी दी, और पहली बार नहीं। अगर कुछ हुआ तो मैंने जो संदेश टोकन तुम्हें दिया था उसे तोड़ देना। जल्द ही युवा सेवक चाओ हाई जेड पर्ची लेकर वांग तेंगफेई की अमर गुफा में लौट आया। मिंग हाओ ने उसे फैटी को दे दिया। दोनों देर रात तक हंसते और बातें करते रहे। ऐसा लग रहा था कि फैटी जाना ही नहीं चाहता था। दरअसल वह और भी ज्यादा उत्साहित होता जा रहा था। मिंग हाओ को यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उसे याद आया कि आज कौन सा दिन है तो वह हंस पड़ा। आज का दिन है जब आंतरिक संप्रदाय में औषधीय फल बांटे जाते हैं, मिंग हाओ ने कहा। फैटी ने अपने होंठ चाटे और सिर हिलाया। आंतरिक और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच के अंतर को देखकर उसका मन ईर्ष्या से भर गया। हर महीने औषधीय फल बांटे जाते थे, एक खास तरह का आध्यात्मिक फल जिसमें औषधीय गोलियां होती थीं।
फल का स्वाद औषधीय गोली जैसा होता था, लेकिन यह सामान्य औषधीय गोलियों से कहीं ज्यादा असरदार होता था। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को महीने में एक बार फल मिलते थे। धूप बत्ती जलाने के लिए युवा नौकर झाओ हाई अंदर आया। वह फैटी से सचमुच घृणा करता था, लेकिन उसके चेहरे पर इसका जरा भी आभास नहीं था। उसके हाथों में एक बड़े हरे पत्ते में लिपटे औषधीय फल थे। उसमें से एक मीठी सुगंध आ रही थी, जिससे झाओ हाई ने गहरी सांस ली। उसने फल नीचे रख दिए और फिर चला गया। जब बड़ा पत्ता हटाया गया तो औषधीय सुगंध हवा में फैल गई। पत्ते के अंदर 2 छोटे अर्धपारदर्शी हल्के लाल रंग के फल थे। वे इतने नाजुक लग रहे थे कि छूने पर टूट सकते थे। हर एक के अंदर बमुश्किल एक औषधीय गोली दिखाई दे रही थी। फैटी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पहले कभी औषधीय फल नहीं खाया था, लेकिन हाल ही में कुछ बाहरी संप्रदाय के अनुयायियों से इसका जिक्र सुना था। कुछ पूछताछ करने के बाद उसे वितरण की तारीख पता चल गई थी और इसलिए वह उत्सुकता से मिंग हाओ से मिलने गया। उसने एक फल उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने एक टुकड़ा खाया, फिर निगल लिया और एक स्वादिष्ट स्वाद उसके मुंह में भर गया। फिर उसके सिर में एक गर्म सनसनी भर गई और पूरे शरीर में फैल गई। अद्भुत, अद्भुत! मैं औषधीय फल खाने वाला पहला बाहरी संप्रदाय का शिष्य जरूर हूँगा। जब यह बात फैलेगी तो लड़कियां ईर्ष्या से पागल हो जाएगी। हर कोई मास्टर फैटी के सौभाग्य से ईर्ष्या करेगा। अचानक उसे लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी खुशबू को बाहर नहीं जाने दिया। अपने हाथों से उसने मिंग हाओ को इशारा किया कि उसे जाना है और फिर भाग गया। मेरे पास सबूत है, उसने सोचा। मुझे उन महिला शिष्यों में से कुछ को ढूंढना होगा और उन्हें इसकी गंध देनी होगी। जितना वह इसके बारे में सोचता, उतना ही वह उत्साहित होता और वह और भी तेजी से पहाड़ से नीचे उतर गया। फैटी की चतुर योजना स्पष्ट थी, जिससे मिंग हाओ हंस पड़ा। उसने धीरे से बचा हुआ औषधीय फल अपने मुंह में डाला। इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट था और यह औषधीय स्वाद से भरपूर था। यह तो कुछ और ही है जो आंतरिक संप्रदाय के शिष्य खाते हुए औषधीय फल। उसने आह भरी। यह जीवन ऐसा नहीं था जिसका बाहरी संप्रदाय के शिष्य आनंद ले सकें। अगर वह चाहता तो बस एक इशारा कर देता और कोई भी सुंदर महिला शिष्या तुरंत उसकी भक्त बन जाती। जल्द ही 2 दिन बीत गए और दवा वितरण का दिन आ गया। मिंग हाओ अपनी अमर गुफा से बाहर निकला। उसके पीछे पीछे युवा सेवक झाओ हाई भी आया। उसके हाथ में एक बैंगनी रंग का थैला था, जिसमें वितरित करने के लिए आत्मा के पत्थर और औषधीय गोलियां भरी थीं। जैसे ही मिंग हाओ पहाड़ से नीचे उतरा, एक पहाड़ी हवा ने भोर का स्वागत किया। रास्ते में बाहरी संप्रदाय के जिन शिष्यों से उसकी मुलाकात हुई, वे आश्चर्य से उसे देखते, फिर रुककर हाथ जोड़कर उसे गहरा अभिवादन करते। नमस्कार बड़े भाई मिंग। बड़े भाई मिंग हमेशा की तरह बहुत सुंदर हैं। मैंने आपको कई दिनों से नहीं देखा। छोटी बहन आपको बहुत याद कर रही थी। नमस्कार बड़े भाई मिंग। आपकी छिपी हुई प्रतिभा अद्भुत है। आपकी साधना का आधार अद्भुत है। आप निश्चित रूप से संप्रदाय के एक स्तंभ बनेंगे। इन सब चापलूसी के बीच मिंग हाओ चलते चलते उस चौक पर पहुंच गए, जो पहले से ही अच्छी संख्या में शिष्यों से भरा हुआ था। उन्हें देखते ही उन्होंने अभिवादन किया और फिर हवा उनके चापलूसी भरे शब्दों से भर गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर उछलकर झाओ हाई को अपने साथ मंच पर ले गए। यह उनका यहाँ पहली बार नहीं था, लेकिन औषधीय गोलियां बांटने का यह उनका पहला अवसर था। उनकी नजर भीड़ पर पड़ी। हर एक व्यक्ति का चेहरा श्रद्धा से भरा हुआ था। धीरे धीरे मिंग हाओ का चेहरा विचलित होता गया और उन्हें अपने पहले गोली वितरण दिवस की याद आई और फिर उस समय की भी जब वांग तेंगफेई ने उन्हें अपमानित किया था। उनके मन में कई यादें कौंध गईं। अंततः उसने गहरी सांस ली और कहा, घंटियां बजाओ। घंटियां बज उठी, जो मिंग हाओ के हृदय में और पूरे रिलायंस संप्रदाय में गूंज उठी। जल्द ही मिंग हाओ ने अनगिनत शिष्यों को तेजी से आगे बढ़ते देखा। कुछ ही देर में चौक खचाखच भर गया। जैसे ही शिष्य अंदर आए, उन्होंने मिंग हाओ को चौंक कर देखा, फिर सलामी दी। फैटी भीड़ में खड़ा था, प्रसन्न भाव से अपनी उड़ती हुई तलवार से अपने दांत पीस रहा था। उसके चारों ओर चापलूसी करने वाले शिष्यों का एक समूह था। तो बड़े भाई मिंग आज औषधीय गोली बांट रहे हैं। मुझे याद है जब वह हमारी तरह बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे, लेकिन अब वह आंतरिक संप्रदाय के सदस्य हैं। बड़े भाई मिंग विद्वान और परिष्कृत हैं। मैंने सुना है कि वह पहले उच्च पद के विद्वान हुआ करते थे, लेकिन उन्हें साधना में ज्यादा रुचि थी, इसलिए उन्होंने यह काम छोड़ दिया और रिलायंस संप्रदाय में शामिल हो गए। अब जब आपने इसका जिक्र किया है, तो मुझे याद आ रहा है कि वर्षों पहले मैंने पहली बार बड़े भाई मिंग को कब देखा था। मैं समझ सकता था कि वे साधारण नहीं थे। वांग तेंगफेई के साथ उनकी पूरी लड़ाई के दौरान मुझे पता था कि बड़े भाई मिंग जीत हासिल करेंगे। बातचीत की गूंज हवा में फैल गई, जो अंततः मिंग हाओ के कानों तक पहुंची। उन्होंने सूखी खांसी निकाली। हालांकि यह अपेक्षाकृत धीमी खांसी थी, लेकिन इससे चौक में मौजूद सभी शिष्य अचानक चुप हो गए। उन्होंने सम्मानपूर्वक उनकी ओर देखा। सुबह का सूरज उनके चांदी के वस्त्र पर पड़ रहा था और वे सचमुच किसी दिव्य प्राणी जैसे लग रहे थे। मिंग हाओ की नजर भीड़ में जो काई पर पड़ी, उसका चेहरा उलझन में था। फिर मिंग हाओ की नजर उदास लिन तियानलोंग पर पड़ी, जिसने उसे बनावटी मुस्कान दी। उसने उस दिन से पहचाने जाने वाले अन्य क्यू कंडेंसेशन चतुर्थ स्तर के शिष्यों को भी देखा। जब उसकी नजर उन पर पड़ी, तो उनके चेहरे पर कृपालु भाव उभर आए। उसने वहां कांपते हुए खड़े काओ यांग को भी देखा। आज मैं गोली वितरण की अध्यक्षता करूंगा, मिंग हाओ ने कहा। वह एक विद्वान थे, इसलिए उन्हें शब्दों की तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। वह स्वाभाविक रूप से बोलते थे। जब वह बोलते थे, तो उनके शब्दों में शक्ति होती थी, जो देखने वालों के दिलों में उतर जाती थी। साथी शिष्यों, कृपया स्वयं को साधना में समर्पित कर दो और अंततः तुम छठा स्तर पार कर जाओगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब रिलायंस आंतरिक संप्रदाय में एक और सदस्य होगा। उनके शब्दों की शक्ति उनके साधना आधार से नहीं, बल्कि एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में उनकी स्थिति से थी। हम बड़े भाई मिंग की चेतावनियों को याद रखेंगे। नीचे कई लोग भावुक होकर बोले, मानो उन्होंने अभी अभी स्वर्ग की आवाज सुनी हो। एक एक करके उन्होंने मिंग हाओ का अभिवादन किया। जल्द ही सभी लोग शब्दों को दोहराने लगे, जब तक कि पूरा चौक एक साथ सुर में नहीं बोल गया। मिंग हाओ ने अपने बगल में बैठे युवा सेवक से थैला लिया, उसे खोला और अपनी आस्तीन लहराई।
औषधीय गोलियां और स्पिरिट स्टोन सब पर बरस पड़े। उसके बाद उसका दाहिना हाथ थैले पर घूमा, फिर एक दूधिया सफेद औषधीय गोली उठाई। उसमें से सफेद आभा और एक सुगंधित सुगंध निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें भोर की चमक हो। यह एक सफेद स्पिरिट गोली है। यह गोली कोई संघनन के चौथे स्तर या उससे नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए असाधारण रूप से प्रभावी है। बहुत समय से कोई गोली नहीं बांटी गई थी। आखिरकार एक गोली आ ही गई। जल्द ही नीचे चौक में सभी लोग भारी सांसें लेते हुए मिंघाओ के हाथ में औषधीय गोली को घूर रहे थे। उसकी नजरें भीड़ पर पड़ी। फैटी मुस्कुरा रहा था। जहां तक उसकी बात थी, यह गोली कोई दुर्लभ नहीं थी। उसके थैले में पहले से ही कुछ गोलियां थीं जो मिंघाओ ने उसे दी थीं। यह गोली असाधारण है। आप सभी को जरूर पता होगा कि मैंने इसे सिर्फ एक योग्य शिष्य को ही देने की योजना बनाई थी। फिर भी मैं मिंघाओ पुरानी दोस्ती को याद रखता हूँ। मेरी नजर अभी अभी एक पुराने दोस्त पर पड़ी है, इसलिए मैं उसे यह गोली दे दूंगा। उसकी नजर काओ यांग पर पड़ी, जो अचानक कांपने लगा। मिंघाओ ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और गोली निकल आई। मैं खत्म हो गया, काओ यांग ने सोचा। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला हो। मैं महीनों तक चोटों से उभरता रहूंगा। वह मन ही मन रोया और अब उसे पता था कि मिंघाओ मन में द्वेष रख सकता है। हालांकि वह एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बन गया था, फिर भी वह उन सभी बातों को नहीं भूला था जो पहले हुई थीं। जैसे ही चौक की रोशनी फीकी पड़ी, मिंघाओ ने अपनी आस्तीन झटक दी और लड़ाई शुरू होते देखने के लिए पीछे नहीं रुका, चला गया। फैटी उसके पीछे दौड़ा। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने युवा सेवक झाओ हाई को घूरा और उसे कुछ दूर पीछे हटने का इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि उसे चिंता थी कि कहीं वह लड़का उसकी जगह न ले ले। वह मिंघाओ के बगल में चला गया। बड़े भाई मेंग, उसने उत्सुकता से कहा, क्यों न हम बाहरी संप्रदाय में घूम कर आए। यह सोचकर कि उसने इतने साल पहले बड़ी बहन जू के साथ भी ऐसा ही किया था, मिंघाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वे दोनों आगे बढ़े। झाओ हाई पीछे पीछे चिढ़ा हुआ सा चल रहा था। चौक से निकलने के कुछ ही देर बाद उन्होंने जो काई को उनके पीछे दौड़ते हुए देखा। नमस्कार बड़े भाई मेंग, उसने कुछ परेशान भाव से कहा। उसने मिंघाओ को एक से ज्यादा बार नाराज किया था और सोचा था कि आंतरिक संप्रदाय में शामिल होने पर वह ज्यादा संयम बरतेगा। लेकिन काओ यांग को देखकर, भाग्य की बात सुनकर, वह घबरा गया और दौड़कर वहां पहुंचा। मिंघाओ ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। फैटी एक कदम आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ दिन पहले मैं जो एक अनमोल चीज के पास पहुंचा। उसे देखते ही मैं समझ गया कि यह बड़े भाई मिंग के लिए है। कृपया मेरा उपहार स्वीकार करें। अपनी जीभ काटते हुए उसने अपने लबादे के अंदर से एक थैला निकाला और मिंघाओ को दे दिया। फैटी ने ठंडी सिसकारी भरी और उसे पकड़ लिया, फिर एक बड़ी मुस्कान के साथ मिंघाओ को दे दिया। मिंघाओ ने उसे स्वीकार किया और उसमें रखी चीजों पर एक नजर डाली। फिर उसने जो काई को सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। उसका चेहरा आसमान में बादलों की तरह ठंडा था। जो काई बेबस होकर देखता रहा, अपने दिल में आहें भरता रहा। मैं आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने के योग्य नहीं हूँ, शायद ये चीजें तुम्हें असंतुष्ट कर देंगी। मिंघाओ के जाते ही दूर खड़े येन तियानलोंग ने एक गहरी सांस ली। चेहरे पर मुस्कान लिए वह जल्दी से आगे बढ़ा। उसने भी बताया कि उसे कुछ चीजें मिली हैं जो मिंघाओ की होनी थीं। उसने एक थैला भी दिया जिसमें 50 आत्मा रत्न थे। मिंघाओ ने उसे हल्के से भौंगे चढ़ाकर स्वीकार कर लिया। हम दोनों साथी शिष्य हैं, उसने कहा। अतीत की शिकायतों का हिसाब रखने लायक नहीं है। ऐसा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर येन तियानलोंग का दिल धड़क उठा और उसे मिंघाओ की बात का असली मतलब समझ आ गया। मन ही मन जो काई को और ज्यादा देने के लिए कोसते हुए उसने अपना जबड़ा भींचा और एक और थैला निकाला, जिस पर मिंघाओ ने सिर हिलाया। चलते चलते मिंघाओ को और भी लोग मिले जिन्होंने पहले उसे नाराज किया था और उन सबका व्यवहार भी वैसा ही था। जल्द ही उसके पास 10 नए बैग हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है? फैटी ने प्रसन्न होकर कहा। मैंने चीजों को बहुत अच्छी तरह से संभाला ना। मैंने उन सभी को पहले ही ढूंढ लिया था और उन्हें थोड़ी बहुत शिक्षा दी थी। मैंने उनसे कहा था कि भविष्य में किसी परेशानी से बचने के लिए अभी थोड़ा सा रक्तदान करना चाहिए। मिंघाओ हंसा और सिर हिलाया। उसे इस घटनाक्रम में कुछ अजीब सा आभास हुआ था और उसने अंदाजा लगाया था कि फैटी पिछले आधे महीने से जरूर कुछ करने की फिराक में था। उस 5वें दर्जे के शिष्य का क्या जिसने उस दिन तुम्हें मारने की कोशिश की थी? मिंघाओ ने पूछा। ओह, उसे मैंने तुम्हारी दी हुई जेल की पर्ची का इस्तेमाल करके उसे बाहरी संप्रदाय के मंत्री के पास भेजा था, जिन्होंने उसे कुछ राक्षसी जानवरों को पकड़ने के लिए जंगली पहाड़ों में जाने का इंतजाम किया था। जब तक वह 100 नहीं हो जाता, वह वापस नहीं आ सकता। जहां तक फैटी की बात है, जो कोई भी उसे ठेस पहुंचाएगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम किसी कोने में फंस जाओ। मिंघाओ ने आंखें चमकाते और आवाज धीमी करते हुए कहा। मैं समझ गया, फैटी ने भी धीमी आवाज में कहा। इसका ध्यान रखा जाएगा। जो काई और येन तियानलोंग उसे हमेशा के लिए हटा देंगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर हंस पड़े। उन्होंने फिर कभी इस मामले को नहीं उठाया। बाहरी संप्रदाय का चक्कर लगाने और कई शिष्यों द्वारा अभिवादन करने के बाद वे अंततः गोली साधना कार्यशाला पहुंच गए। मिंघाओ उसे देखने के लिए एक पल के लिए रुके, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे अंदर चले गए। जब कार्यशाला चलाने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मिंघाओ को देखा तो वह खड़ा हो गया। नमस्कार बड़े भाई मिंग। मिंघाओ मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया और चारों ओर सभी औषधीय गोलियों पर नजर डाली। चिंता मत करो बड़े भाई मिंग, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। छोटे भाई ली फुगुई गोली कार्यशाला की देखभाल कर रहे हैं। व्यापार अच्छा चल रहा है। मैं किसी और शिष्य को औषधीय गोलियां खरीदने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। उसने अपनी हथेली छाती पर थपथपाई। फैटी खुशी से झूम उठा। इससे पहले उसने अधेड़ उम्र के साधक को बिना किसी की नजर पड़े एक थैला पकड़ा दिया था। जल्द ही वह व्यक्ति इसकी आदी हो गया। हालांकि यहाँ औषधीय गोलियां संप्रदाय की थीं और निजी संपत्ति नहीं थी, फिर भी वह व्यक्ति थोड़ा बहुत मुनाफा कमाने से नहीं हिचकिचा रहा था। फैटी की उत्सुकता और जिद की बदौलत दोपहर तक मिंघाओ उसे संतुष्ट नहीं कर पाया।
वे पूरे बाहरी संप्रदाय में तब तक घूमते रहे जब तक कि सभी ने उन्हें एक साथ नहीं देख लिया। आखिरकार बहुत मिन्नतें करने और विनती करने के बाद वे खजाने के मंडप में पहुंच गए। खजाना मंडप में चतुर दिखने वाला आदमी कुछ देर से बाहर इंतजार कर रहा था। जब उसने मिंघाओ को आते देखा तो उसने एक लंबा भव्य अभिवादन किया, फिर ऊंची स्पष्ट आवाज में कहा, खजाना मंडप का शिष्य सुन तियानदी बड़े भाई मिंग को नमस्कार करता है। बड़े भाई मिंग मनुष्यों में एक अजगर हैं, असाधारण रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली। वह आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसकी बातें थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण थीं। उसके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन अंदर ही अंदर वह थोड़ा चिंतित था। हालांकि यह बात सिर्फ वही जानता था। उसे डर था कि मिंघाओ इतने सालों पहले उसके द्वारा उसे धोखा दिए जाने की बात उठाएगा। उसने उत्सुक दिख रहे फैटी की तरफ देखा। फैटी ने अपना गला साफ किया। मेरा दोस्त चाहता है कि मैं खजाना लेने अंदर जाऊं, उसने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। अगर यह कोई नियम तोड़ता है तो आप उस पर दोष मढ़ सकते हैं। मिंघाओ के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। अंततः वह फैटी के साथ खजाना मंडप का निरीक्षण करने अंदर गया। थोड़ी देर बाद फैटी की विनती के बावजूद वे चले गए। भाग्य की बात सुनकर वह घबरा गया और दौड़कर वहां पहुंचा। मिंघाओ ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। फैटी एक कदम आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ दिन पहले मैं जो एक अनमोल चीज के पास पहुंचा, उसे देखते ही मैं समझ गया कि यह बड़े भाई मिंग के लिए है। कृपया मेरा उपहार स्वीकार करें। अपनी जीभ काटते हुए उसने अपने लबादे के अंदर से एक थैला निकाला और मिंघाओ को दे दिया। फैटी ने ठंडी सिसकारी भरी और उसे पकड़ लिया, फिर एक बड़ी मुस्कान के साथ मिंघाओ को दे दिया। मिंघाओ ने उसे स्वीकार किया और उसमें रखी चीजों पर एक नजर डाली। फिर उसने जो काई को सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। उसका चेहरा आसमान में बादलों की तरह ठंडा था। जो काई बेबस होकर देखता रहा, अपने दिल में आहें भरता रहा। मैं आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने के योग्य नहीं हूँ, शायद ये चीजें तुम्हें असंतुष्ट कर देंगी। मिंघाओ के जाते ही दूर खड़े लिन तियानलोंग ने एक गहरी सांस ली। चेहरे पर मुस्कान लिए वह जल्दी से आगे बढ़ा। उसने भी बताया कि उसे कुछ चीजें मिली हैं जो मिंघाओ की होनी थी। उसने एक थैला भी दिया जिसमें 50 आत्मा रत्न थे। मिंघाओ ने उसे हल्के से भौहें चढ़ाकर स्वीकार कर लिया। हम दोनों साथी शिष्य हैं, उसने कहा। अतीत की शिकायतों का हिसाब रखने लायक नहीं है। ऐसा व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर लिन तियानलोंग का दिल धड़क उठा और उसे मिंघाओ की बात का असली मतलब समझ आ गया। मन ही मन जो काई को और ज्यादा देने के लिए कोसते हुए उसने अपना जबड़ा भींचा और एक और थैला निकाला जिस पर मिंघाओ ने सिर हिलाया। चलते चलते मिंघाओ को और भी लोग मिले जिन्होंने पहले उसे नाराज किया था और उन सबका व्यवहार भी वैसा ही था। जल्द ही उसके पास 10 नए वैद हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है? फैटी ने प्रसन्न होकर कहा। मैंने चीजों को बहुत अच्छी तरह से संभाला। इतना मैंने उन सभी को पहले ही ढूंढ लिया था और उन्हें थोड़ी बहुत शिक्षा दी थी। मैंने उनसे कहा था कि भविष्य में किसी परेशानी से बचने के लिए अभी थोड़ा सा रक्तदान करना चाहिए। मिंघाओ हंसा और सिर हिलाया। उसे इस घटनाक्रम में कुछ अजीब सा आभास हुआ था और उसने अंदाजा लगाया था कि फैटी पिछले आधे महीने से जरूर कुछ करने की फिराक में था। उस 5वें दर्जे के शिष्य का क्या जिसने उस दिन तुम्हें मारने की कोशिश की थी? मिंघाओ ने पूछा। ओह, उसे मैंने तुम्हारी दी हुई जेल की पर्ची का इस्तेमाल करके उसे बाहरी संप्रदाय के मंत्री के पास भेजा था, जिन्होंने उसे कुछ राक्षसी जानवरों को पकड़ने के लिए जंगली पहाड़ों में जाने का इंतजाम किया था। जब तक वह 100 नहीं हो जाता वह वापस नहीं आ सकता। जहां तक फैटी की बात है, जो कोई भी उसे ठेस पहुंचाएगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम किसी कोने में फंस जाओ। मिंघाओ ने आंखें चमकाते और आवाज धीमी करते हुए कहा। मैं समझ गया, फैटी ने भी धीमी आवाज में कहा। इसका ध्यान रखा जाएगा। जो काई और लिन तियानलोंग उसे हमेशा के लिए हटा देंगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर हंस पड़े। उन्होंने फिर कभी इस मामले को नहीं उठाया। बाहरी संप्रदाय का चक्कर लगाने और कई शिष्यों द्वारा अभिवादन करने के बाद वे अंततः गोली साधना कार्यशाला पहुंच गए। मिंघाओ उसे देखने के लिए एक पल के लिए रुके, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे अंदर चले गए। जब कार्यशाला चलाने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मिंघाओ को देखा तो वह खड़ा हो गया। नमस्कार बड़े भाई मिंग। मिंघाओ मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया और चारों ओर सभी औषधीय गोलियों पर नजर डाली। चिंता मत करो बड़े भाई मिंग, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। छोटे भाई ली फुगुई गोली कार्यशाला की देखभाल कर रहे हैं। व्यापार अच्छा चल रहा है। मैं किसी और शिष्य को औषधीय गोलियां खरीदने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। उसने अपनी हथेली छाती पर थपथपाई। फैटी खुशी से झूम उठा। इससे पहले उसने अधेड़ उम्र के साधक को बिना किसी की नजर पड़े एक थैला पकड़ा दिया था। जल्द ही वह व्यक्ति इसकी आदी हो गया। हालांकि यहाँ औषधीय गोलियां संप्रदाय की थीं और निजी संपत्ति नहीं थी, फिर भी वह व्यक्ति थोड़ा बहुत मुनाफा कमाने से नहीं हिचकिचा रहा था। फैटी की उत्सुकता और जिद की बदौलत दोपहर तक मिंघाओ उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। वे पूरे बाहरी संप्रदाय में तब तक घूमते रहे जब तक कि सभी ने उन्हें एक साथ नहीं देख लिया। आखिरकार बहुत मिन्नतें करने और विनती करने के बाद वे खजाने के मंडप में पहुंच गए। खजाना मंडप में चतुर दिखने वाला आदमी कुछ देर से बाहर इंतजार कर रहा था। जब उसने मिंघाओ को आते देखा तो उसने एक लंबा भव्य अभिवादन किया, फिर ऊंची स्पष्ट आवाज में कहा, खजाना मंडप का शिष्य सुन तियानदी बड़े भाई मिंग को नमस्कार करता है। बड़े भाई मिंग मनुष्यों में एक अजगर हैं, असाधारण रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली। वह आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसकी बातें थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण थीं। उसके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन अंदर ही अंदर वह थोड़ा चिंतित था। हालांकि यह बात सिर्फ वही जानता था। उसे डर था कि मिंघाओ इतने सालों पहले उसके द्वारा उसे धोखा दिए जाने की बात उठाएगा। उसने उत्सुक दिख रहे फैटी की तरफ देखा। फैटी ने अपना गला साफ किया। मेरा दोस्त चाहता है कि मैं खजाना लेने अंदर जाऊं, उसने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। अगर यह कोई नियम तोड़ता है तो आप उस पर दोष मढ़ सकते हैं। मिंघाओ के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। अंततः वह फैटी के साथ खजाना मंडप का निरीक्षण करने अंदर गया। थोड़ी देर बाद फैटी की विनती के बावजूद वे चले गए। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए।
मिंग हाओ पहले ही एक पूरे सीजन के लिए आंतरिक संप्रदाय का सदस्य बन चुका था। वह बाहरी संप्रदाय में अक्सर नहीं जाता था। पानी में मछली की तरह फैटी अपने दम पर जीने का आदी हो गया था और काफी निश्चिंत था। मिंग हाओ का ज्यादातर समय जादुई मंडप में बीतता था। एक दिन वह वहां पालथी मारकर बैठा था। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था जब वह एक बास का पाठ पढ़ रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और मंत्रोच्चार करने लगा, जिससे उसके चारों ओर एक जादुई रोशनी घूमने लगी और उसके चेहरे पर टिमटिमाती परछाइयां पड़ने लगी। एक जल ग्लोब प्रकट हुआ, लेकिन फिर अप्रत्याशित रूप से धुंध में बदल गया और आसपास के वातावरण में विलीन हो गया। मिंग हाओ ने बास का पाठ नीचे रखते हुए भौहें चढ़ाई। उसने अपने वस्त्र में हाथ डाला और एक चमकती हुई जेड पर्ची निकाली। वह अंदर से बिल्कुल सफेद और धुंधली थी, मानो धुंध से भरी हो। गौर से देखने पर पता चला कि उसकी सतह वास्तव में क्रिस्टल की तरह पारभासी थी। चेन फान, शू किंग, मिंग हाओ। पूर्वी पर्वत पर स्थित मुख्य मंदिर भवन में आइए, ये शब्द जेड स्लिप के भीतर से आती एक गरिमामयी आवाज में बोले गए थे। यह आसानी से पहचाना जा सकता था कि यह संप्रदाय के नेता हे लोहुआ की आवाज थी। मिंग हाओ ने बास के अक्षरों को सीधा किया, खड़े हुए और जादुई मंडप के मुख्य द्वार से चुपचाप बाहर निकलकर पूर्वी पर्वत की चोटी की ओर बढ़े। लगभग उसी समय जब वह बाहर निकले, दो आकृतियां शिखर की ओर तेजी से बढ़ी। एक का चेहरा गर्म और सौम्य था, जो धार्मिकता से भरा था, चेन फान। दूसरी सुंदर लेकिन ठंडी थी, बड़ी बहन शू किंग। शू किंग ने मिंग हाओ की ओर एक नजर डाली। पिछले महीने की उस शाम के बाद से यह पहली बार था जब उन्होंने एक दूसरे को देखा था। तीनों पूर्वी पर्वत की चोटी की ओर तेजी से बढ़े और अंततः मुख्य मंदिर भवन में पहुंच गए। यह एक प्राचीन एहसास था, समृद्ध अलंकरण ऐसा एहसास दे रहा था जैसे इसने कई युगों को देखा हो। यह रिलायंस संप्रदाय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, एक ऐसा स्थान जहां पीढ़ियों से केवल आंतरिक संप्रदाय के अनुयायी ही जा सकते थे। मुख्य मंदिर प्रांगण में 9 मूर्तियां थीं। सबसे आगे वाली मूर्ति एक वृद्ध व्यक्ति की थी, जिसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, फिर भी वह शक्ति से भरा हुआ था। उसकी गहरी आंखें जीवन से चमक रही थीं। उसका बायां हाथ उसके सामने उठा हुआ था, उसकी ठुड्डी ऊपर उठी हुई थी, मानो वह अपनी नाक से नीचे पूरी सृष्टि को घूर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अवर्णनीय दबंग भाव से युक्त हो। उसके पीछे 8 मूर्तियां व्यवस्थित रूप से रखी हुई थीं और सभी दिव्य सत्ताओं का आभास दे रही थीं। मिंग हाओ आंतरिक संप्रदाय में अपने पहले 7 दिनों के दौरान इस स्थान पर आए थे। उन्होंने इन मूर्तियों के सामने नतमस्तक हुए थे और अच्छी तरह जानते थे कि वह शांत, शक्तिशाली वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रिलायंस के कुलपति थे। अन्य मूर्तियां रिलायंस संप्रदाय के अन्य कुलपतियों की थीं। संप्रदाय के नेता हे लोहुआ मूर्तियों के नीचे खड़े थे, उनकी पीठ मिंग हाओ और अन्य लोगों की ओर थी जब वे अंदर आ रहे थे। वह मूर्तियों को ऐसे देख रहे थे मानो किसी सम्मोहन में हों। यह बताना असंभव था कि वह क्या सोच रहे थे। उनके बगल में ग्रैंड एल्डर ओयांग थे। उन्होंने उन तीनों की ओर सिर हिलाया, उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। कुलपति को श्रद्धांजलि अर्पित करें, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। मिंग हाओ, शू किंग और चेन फैन ने कुलपति रिलायंस को गहरा प्रणाम किया, उनके चेहरे उदास थे। मैं उस समय संप्रदाय में शामिल हुआ था जब कुलपति रिलायंस 100 साल से गायब थे, हे लोहुआ ने कहा। उस समय रिलायंस संप्रदाय अभी भी अपने गौरवशाली दिनों में था। उन्होंने आह भरी और मुड़े। मिंग हाओ, चेन फैन और यहाँ तक कि शू किंग भी चमकती आंखों से उन्हें देख रहे थे। वह एक क्षण चुप रहा, फिर धीरे धीरे आगे बोला, आपने प्राचीन अभिलेखों में पैट्रियार्क रिलायंस के बारे में पढ़ा है और जानते हैं कि हमारा रिलायंस संप्रदाय कितना गौरवशाली हुआ करता था। हमें नीम स्थापना के 3 स्तरों की भी पूरी समझ थी। मैंने आज आपको पूरी सच्चाई समझाने के लिए यहाँ बुलाया है। रिलायंस संप्रदाय का पूर्व गौरव पूरी तरह पैट्रियार्क रिलायंस के कारण था। अपने साधना आधार के कारण उन्होंने पूरे झाऊ राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उनकी प्रतिष्ठा ने दक्षिणी क्षेत्र को भी हिलाकर रख दिया था। यह सब उदात्त आत्मा शास्त्र की एक नियमावली के कारण था। जैसे ही हे लोहुआ ने कहा, चेन फैन की आंखें चमकने लगीं। यहाँ तक कि जू किंग की आंखें भी तेज हो गईं। केवल मिंग हाओ शून्य भाव से देखता रहा, उसे पता ही नहीं था कि उदात्त आत्मा शास्त्र क्या है। क्यों संघनन नियमावली, चेन फैन ने हल्के से कहा। वह आंतरिक संप्रदाय का एक वरिष्ठ शिष्य था और कई रहस्यों को जानता था। बाकी बातें उसने अनुमान लगाकर समझ ली थीं। हे लोहुआ ने धीरे से कहा, उत्कृष्ट आत्मा शास्त्र दक्षिण स्वर्ग की भूमि के 3 महान शास्त्रीय शास्त्रों में से एक है। यह प्राचीन काल से पीढ़ियों से चला आ रहा है। मूल रूप से इसमें 7 नियमावलियां थीं, लेकिन अधिकांश लुप्त हो गई हैं। उनमें से एक ची संघनन नियमावली थी, जो एक दोषरहित आधार स्थापित करने का वर्णन करती है। आधार स्थापना नियमावली बैंगनी मूल बनाने की विधि का वर्णन करती है, न कि लाल या मिश्रित मूल। मूल संरचना नियमावली व्यक्ति को 4 रंगों वाला नवजात रूप विकसित करने में सक्षम बना सकती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक नियमावली व्यक्ति को सक्षम बनाती है सबसे मजबूत स्तर तक पहुंचने के लिए। उस वर्ष पैट्रियार्क रिलायंस ने क्यों संघनन पुस्तिका प्राप्त की। वांग वंश के उत्तराधिकारी का रिलायंस संप्रदाय में शामिल होने का कारण उत्कृष्ट आत्मा शास्त्र की क्यों संघनन पुस्तिका थी। मिंग हाओ की आंखें चमक उठी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एल्डर ब्रदर चेन को फाउंडेशन स्थापना के विभिन्न स्तरों के बारे में बोलते सुना था। अब जब उसे पता चला कि पैट्रियार्क रिलायंस ने जो जादू प्राप्त किया था वह कितना शक्तिशाली था, तो उसे समझ में आया कि वांग तेंगफेई रिलायंस संप्रदाय में क्यों शामिल हुआ था। काश मैं इसे प्राप्त कर पाता। उसके हृदय में तीव्र इच्छा अचानक और भी तीव्र हो गई। दुख की बात है कि मैंने भी इस क्यों संघनन पुस्तिका को कभी नहीं देखा। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, हे लोहुआ ने कहा। यह शास्त्र किसी को विरासत में नहीं मिला। यह केवल पैट्रियार्क की स्मृति में मौजूद है। मिंग हाओ चुप रहा और चेन फैन के चेहरे पर एहसास की चमक आ गई। जू किंग ने अपना सिर उठाकर पैट्रियार्क रिलायंस की मूर्ति को देखा। मुख्य मंदिर प्रांगण में सन्नाटा छा गया। 400 साल बीत चुके हैं और बाहरी दुनिया में हर कोई यही मानता है कि पैट्रियार्क की मृत्यु उनके ध्यान के दौरान हुई थी। केवल मैं और कुछ अन्य लोग ही जानते हैं कि पैट्रियार्क बिल्कुल नहीं मरे हैं। जैसे ही उनके शब्द मिंग हाओ के कानों में पड़े, वे मानो एक गर्जना में बदल गए। 400 साल पहले पैट्रियार्क का साधना आधार नवजात आत्मा अवस्था के अंतिम चरण में पहुंच गया था।
और फिर भी वह अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच रहे थे। पौराणिक आत्माविच्छेदन अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 1000 वर्ष होनी चाहिए। यदि नहीं तो वह अपनी आत्मा को अलग करने के लिए स्वर्ग की अवज्ञा कैसे कर सकता है। पैट्रियार्क ने अपने आत्मिक शरीर को अलग करने और पुनर्जन्म लेने के लिए एकांत में ध्यान करना चुना। यह 400 वर्षों का ध्यान था। जब वे 400 साल पहले ध्यान में गए थे तो कुलपति ने एक आदेश छोड़ा था। हर 100 साल में वे अपने रक्त से बने वोर्पल जेड के कुछ टुकड़े भेजते थे। फिर आंतरिक संप्रदाय के वर्तमान पीढ़ी के उत्कृष्ट शिष्य वोर्पल जेड का उपयोग करके उनके ध्यान क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। वोर्पल जेड के अंदर क्योई और रक्त को प्रज्वलित करके अगर भाग्यशाली रहे तो उन्हें उस ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिल सकता था जो उन्होंने पूरे क्षेत्र में व्याप्त कर रखा था। उदात्त आत्मा शास्त्र का ज्ञान, हे लो हुआ के शब्द गूंज उठे। मिंग हाओ ने अपना सिर ऊपर उठाया जैसा कि अन्य लोगों ने भी किया। सफलता तो सफलता है, असफलता तो असफलता है। अगर हालात ऐसे ही रहते तो निश्चित रूप से एक शिष्य पहले ही सफल हो चुका होता। लेकिन 200 साल पहले कुलपति को अपनी साधना के दौरान एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। उन्होंने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। इसके बाद उनके ध्यान क्षेत्र में ज्ञानोदय की संभावनाएं कमजोर हो गई और प्रतिबंधात्मक मंत्र प्रबल हो गए। उन्होंने 5 साल पहले तक कोई और वोर्पल जेड नहीं भेजा। जब भेजा तो उन्होंने 3 टुकड़े भेजे। वोर्पल जेड के 3 टुकड़े संकेत देते हैं कि 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि कुलपति के ध्यान क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक मंत्र कितने शक्तिशाली हैं, और इसका मतलब है कि केवल 3 क्षेत्र हैं जहां ज्ञानोदय हो सकता है। हे लो हुआ की आवाज पूरे मुख्य हॉल में गूंज उठी। उसने अपनी दाहिनी आस्तीन फड़फड़ाई और मिंग हाओ और बाकी लोगों की ओर 3 रक्तलाल धारियां निकली ताकि उनके सामने तैरना बंद हो जाए। वे जेड जैसे चिकने रक्त क्रिस्टल थे जिन्हें वोर्पल जेड भी कहा जाता है। तुम तीनों ही आंतरिक संप्रदाय के एकमात्र शिष्य हो और इसलिए मैं तुम्हें ये वोर्पल जेड प्रदान करता हूँ। तुम्हें उत्कृष्ट आत्मा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करेगा। ऐसा कहकर उसने फिर से अपनी आस्तीन फड़फड़ाई और पैट्रियार्क रिलायंस की मूर्ति गुनगुनाने लगी। उसकी आंखें असीम चमक से चमक उठी और उसके सामने एक भंवर बनने लगा। प्रवेश करो, हे लो हुआ ने कहा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। मैं तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की शुभकामनाएं देता हूँ। मिंग हाओ और अन्य लोग जैसे ही वोर्पल जेड के अपने टुकड़ों को पकड़कर भंवर में घुसे मानो वे ऑरोरा में बदल गए और अंदर गायब हो गए। भंवर बाहर तो रहा लेकिन वोर्पल जेड के बिना कोई भी, यहाँ तक कि नवजात आत्मा अवस्था का कोई भी साधक भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। भंवर की ओर देखते हुए महापुरुष ओयांग ने धीरे से कहा, कौन जाने इनमें से कौन परम आत्मा शास्त्र प्राप्त करेगा, या शायद वे सभी खाली हाथ लौटेंगे। यह व्यक्तिगत भाग्य पर निर्भर करता है, इसके बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। हे लो हुआ उसके बगल में पालथी मारकर बैठ गया और ध्यान करने लगा। जब मिंग हाओ भंवर में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी दिखाई दी जिसने उसे अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। उसके कानों में एक गड़गड़ाहट भरी दहाड़ सुनाई दी और फिर उसने चारों तरफ से अजीब सी चीखें और चीखें सुनी। मानो बरसों बाद उसे अचानक अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ और फिर आवाजें बंद हो गईं। चीखें सन्नाटे में बदल गईं। उसने आंखें खोली तो पाया कि वह कई मीटर ऊंची एक बलि वेदी के ऊपर खड़ा है। उसने चारों ओर देखा। वह जगह बहुत बड़ी थी। ऊपर काली मिट्टी थी जिस पर छोटे छोटे क्रिस्टल बिखरे हुए थे जो तारों की तरह चमक रहे थे और आसपास के वातावरण पर एक मंद रोशनी डाल रहे थे। कुछ भी बहुत साफ नहीं था, मानो सब कुछ जाली से ढका हो। कोहरे से कई इमारतें उभर आईं। कितना वीरान। ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों सालों से यहाँ कोई नहीं आया। यह चेन फैन की आवाज थी जो कुछ दूर से आ रही थी। आखिरकार वह कोहरे में चलता हुआ दिखाई दिया। जिस दिशा से वह आया था वहाँ कई मीटर ऊंची एक और वेदी दिखाई दे रही थी। ऊपर की मिट्टी पर प्रतिबंधात्मक मंत्र डाले गए हैं। ये संप्रदाय के कब्रिस्तान हैं। जू किंग दूसरी दिशा से प्रकट हुई। चांदी के वस्त्र पहने वह बेजोड़ सुंदर लग रही थी। मैं तुम दोनों से पहले संप्रदाय में प्रवेश कर गई थी, चेन फैन ने कहा। एक बार मैंने मुख्य मंदिर हॉल में पहरेदारी की थी, इसलिए मुझे कुछ ऐसे राज पता हैं जो तुम दोनों को नहीं हैं। ये निश्चित रूप से रिलायंस संप्रदाय के कब्रिस्तान हैं। ठीक ऊपर बाहरी संप्रदाय है। मिंग हाओ वेदी से उतरकर चेन फैन और जू किंग के पास खड़े हो गए। चारों ओर इमारतों की धुंधली छवियों को देखते हुए उसे ढेर सारे मुरझाए हुए पौधे और फूल दिखाई दे रहे थे। सब कुछ मानो मौत सा सन्नाटा था। यह कोहरा एक प्रतिबंधक जादू है, मिंग हाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इससे सब कुछ काला और सफेद दिखाई दे रहा है, कोई रंग नहीं। बिल्कुल, चेन फैन ने गंभीर भाव से कहा। इसे छूने की कोशिश मत करना। कुलपति की कमजोर हालत के कारण उन्होंने इस पर नियंत्रण खो दिया है। आइए हम अपने वोर्पल जेड का उपयोग करके अपने ज्ञानोदय के स्थान खोजें। उसने उनकी ओर देखा। हमें नहीं पता कि हमें ज्ञानोदय प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। आइए हम सब एक दूसरे का इंतजार करें, फिर साथ साथ चलें। कनिष्ठ बहन जू, कनिष्ठ भाई मेंग, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वोर्पल जेड में डाली जिससे उसमें से रक्तलाल चमक निकली और वह दूर जाने लगा। चेन फैन उसके पीछे पीछे गया और जल्द ही दूर चला गया। जू किंग ने मिंग हाओ की तरफ से हिलाया, फिर अपने वोर्पल जेड की रक्तलाल चमक का पीछा करते हुए दूसरी दिशा में चली गई। मिंग हाओ ने इधर उधर देखा, फिर अपने वोर्पल जेड को सक्रिय करने ही वाला था कि अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी। वह और करीब आती गई जब तक कि वह सिर्फ 30 मीटर दूर न लगने लगी। मिंग हाओ के हाव भाव बदल गए। उसने अचानक कोहरे को उमड़ते देखा और फिर लगभग 30 मीटर दूर एक चीखता हुआ आदमी प्रकट हुआ। उसने एक लंबा फटा हुआ चोगा पहना हुआ था और मिंग हाओ की ओर दौड़ा। उससे एक भयंकर गर्मी निकली जो एक निर्दयी मारक आभा में बदल गई। उसे आते देख मिंग हाओ जितनी जल्दी हो सके पीछे हट गया। यह घटनाक्रम बहुत जल्दी घटित हुआ था। वह आकृति तेजी से आगे बढ़ी और पलक झपकते ही वह केवल 9 मीटर दूर रह गई। अचानक उसकी नजर उसके हाथ में वोर्पल जेड पर पड़ी और उसकी आंखें भय और दहशत से भर गईं। मिंग हाओ का हृदय थरथरा उठा। उसने अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति वोर्पल जेड में उड़ेल दी और अचानक वह रक्तलाल चमकने लगा।
इसने जीर्णशीर्ण चोगे वाले व्यक्ति को प्रकाशित कर दिया, जिससे मिंगहाओ उसे स्पष्ट रूप से देख सका। वह अधेड़ उम्र का था, उसका शरीर दुबला-पतला था, मानो किसी दुष्ट आत्मा ने उसे मार डाला हो। पीछे हटते ही उसके मुंह से खून जमा देने वाली चीखें निकली। अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ते हुए वह कोहरे में गायब हो गया। मिंगहाओ के माथे पर पसीना आ गया और उसने गहरी सांस ली। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे जो एहसास दिया, वही एहसास उसे ग्रैंड एल्डर ओयांग से मिला था, असीम और राजसी। मुझे मत बताओ कि वह फाउंडेशन स्थापना चरण का साधक था। मिंगहाओ हिचकिचाया, सतर्क रहा। वह रक्तलाल प्रकाश की दिशा का अनुसरण करता हुआ सावधानी से आगे बढ़ा। लगभग आधे घंटे बाद वह सदमे में रुक गया। कई आकृतियां प्रकट हुई थीं और उनमें से प्रत्येक का साधना आधार ग्रैंड एल्डर ओयांग के बराबर लग रहा था। कुछ तो संप्रदाय नेता हेलो हुआ जितने शक्तिशाली भी लग रहे थे। क्या वे स्वचालित हो सकते हैं? करीब से देखने पर वे आकृतियां वास्तव में जीवित नहीं लग रही थीं। वे उसके चारों ओर गोल गोल घूम रही थीं, उनमें से कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके वोर्पल जेड से भयभीत हो। इतना समय बीत गया कि एक अगरबत्ती जल गई और वे धीरे धीरे गायब हो गए। मिंगहाओ सुन्न होकर आगे बढ़ता रहा, उसकी सांसें बेचैन थीं, उसकी आंखों में एक खालीपन था। यह वह बुदबुदाया। उसके आगे लगभग 300 मीटर ऊंचा एक पहाड़ था। कोई साधारण पहाड़ मिंगहाओ को इस तरह से काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। यह पहाड़ स्पिरिट स्टोन्स से बना था। अनगिनत स्पिरिट स्टोन्स एक साथ ढेर होकर स्पिरिट स्टोन माउंटेन बन गए। मिंगहाओ ने अपने पूरे जीवन में इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स कभी नहीं देखे थे। उसका सिर घूम गया और वह अनजाने में उन्हें लेने जाना चाहता था, लेकिन एक कदम आगे बढ़ने के बाद वह रुक गया। स्पिरिट स्टोन माउंटेन धूसर रंग का था और एक महीन धुंध से ढका हुआ लग रहा था। यह एक प्रतिबंधात्मक मंत्र था जो किसी भी चीज को उसे छूने से रोकता था। वह कुछ देर तक संघर्ष करता रहा, हार मानने को तैयार नहीं था। जब वह स्पिरिट स्टोन माउंटेन से लगभग 60 मीटर की दूरी पर पहुंचा, तो उसे अचानक आसन्न खतरे का एक भयंकर आभास हुआ। पहाड़ को आह भरकर देखते हुए वह वहीं रुक गया। वह जानता था कि अगर वह ज्यादा पास गया तो उसका शरीर और आत्मा राख हो जाएंगे। काफी देर तक असमंजस में रहने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और अनिच्छा से स्पिरिट स्टोन पर्वत को पीछे छोड़ दिया। जैसे जैसे वह रक्तलाल चमक का पीछा करता रहा, समय बीतता गया, जो एक अगरबत्ती जलाने के लिए पर्याप्त थी, और जल्द ही उसके सामने कोहरे में एक इमारत की धुंधली छवि दिखाई दी। उसका एक आंगन था जो मुरझाए पौधों और खरपतवारों से भरा था। आंगन के बीचों बीच एक पत्थर रखा था जो लगभग एक इंसान के आकार का आधा था। वह दिखाई देने वाली एकमात्र चीज थी जो न तो काली थी और न ही सफेद, और न ही उसके आसपास कोई कोहरा दिखाई दे रहा था। वोर्पल जेड बड़े पत्थर की ओर तैरता हुआ आया, फिर उसके ऊपर रुक गया। रक्तलाल चमक फीकी पड़ने लगी। मिंगहाओ आगे बढ़ा और पत्थर के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। यह ज्ञानोदय के क्षेत्रों में से एक होगा। वह पत्थर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने सामने तैरते वोर्पल जेड को देखने लगा। उसकी आंखें चमकने लगीं। इतने सालों में यहाँ बहुत से लोग आए हैं और किसी को भी सफलतापूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। जब वोरपाल जेड की रक्तलाल चमक फीकी पड़ जाती है, तो इसका मतलब है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का समय आ गया है। मिंगहाओ ने भौंहें चढ़ाई। उसके दिल में क्योई संघनन नियमावली के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा जल रही थी। असल में वांग तेंगफेई को यह अवसर दिया जाना चाहिए था, लेकिन मिंगहाओ जानता था कि उसकी छिपी हुई प्रतिभा साधारण थी और उसके सफल होने की संभावना बहुत कम थी। उसने वोरपाल जेड को फीके नहीं पड़ने दिया, बल्कि उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक चमक रही थी। कुछ समय बीतने के बाद उसने अपना जबड़ा भींचा, फिर जिद करके उसे पकड़ लिया। इस बार मुझे परवाह नहीं कि क्या होता है, मैं परम आत्मा शास्त्र का आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा। दृढ़ संकल्प उसकी आवाज में भर गया। जैसे ही उसने अपने बैग पर थपथपाया और तांबे का दर्पण निकाला, मुट्ठी भर स्पिरिट स्टोन्स उठाकर वह नकल की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार हो गया। मिंगहाओ 1 महीने से आंतरिक संप्रदाय का सदस्य था। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में काफी ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स मिले। दुकान से होने वाले उसके मुनाफे और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों जो उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे को मिलाकर यह सुनिश्चित हो गया कि उसका बैग में कई स्पिरिट स्टोन थे। लेकिन अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए जब उसने देखा कि संप्रदाय द्वारा वितरित स्पिरिट स्टोन वोरपल जेड की नकल करने में असमर्थ थे। ऐसा नहीं था कि तांबे के दर्पण ने अपनी प्रभावशीलता खो दी थी, बल्कि यह था कि पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं थे। मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी बेकार थे। वह कुछ देर तक वोरपल जेड को घूरता रहा, फिर अचानक अपने पास बचे असाधारण रूप से बड़े स्पिरिट स्टोन में से 7-8 निकाल लिए। वह कुछ देर हिचकिचाया, फिर दांत पीस लिए। आंखें लाल हो गईं। उसने एक स्पिरिट स्टोन को शीशे पर रख दिया और इससे पहले कि वह दूसरा टुकड़ा रख पाता, तांबे का दर्पण एक तेज रोशनी से चमकने लगा और तुरंत वोरपल जेड के 15 टुकड़े प्रकट हो गए। मिंगहाओ हक्का बक्का रह गया। शुरू में उसने सोचा था कि इसे काम करने के लिए उसे कई स्पिरिट स्टोन की जरूरत होगी, लेकिन फिर उसके हाथ में 15 ब्लड क्रिस्टल आ गए। ये रक्तकण थे जो कुलपति रिलायंस के अपने रक्त से जमे हुए थे। उनमें से 15 को प्रकट होते देख मिंगहाओ स्तब्ध रह गया। क्या ये किस प्रकार के आत्मिक पत्थर हैं? वह स्तब्ध होकर बैठ गया, यह सोचकर कि उसने उस समय इनमें से 2000 का उपयोग कैसे किया था, और उसका हृदय दुहक से भर गया। ये विशाल आत्मिक पत्थर निश्चित रूप से किसी असाधारण वस्तु थे। फिलहाल मिंगहाओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी सर्वोच्च आत्मिक ग्रंथ। उसने अपना जबड़ा भींच लिया और 2000 आत्मिक पत्थरों की बात को एक तरफ रख दिया। एक रक्तकण को आगे बढ़ाकर उसने उसे फीका कर दिया। ऐसा करते ही मिंगहाओ के चारों ओर रक्तलाल चमक छा गई और एक अस्पष्ट आवाज सुनाई दी। वह समय बीतने से अनजान एक स्वप्नसी समाधि में चला गया। उसी क्षण जू किंग और चेन फैन अपने अपने ज्ञानोदय क्षेत्रों में भी रक्तलाल चमक से घिरे हुए थे। उनकी अव्यक्त प्रतिभा असाधारण थी, इसलिए उनके ज्ञानोदय प्राप्त करने की संभावना कुछ अधिक थी। पैट्रियार्क रिलायंस के ध्यान क्षेत्र में सब कुछ अव्यक्त प्रतिभा पर आधारित था। तथाकथित भाग्य भी वैसा ही है। एक अनिश्चित समय बीतने के बाद मिंगहाओ के चारों ओर की लाल चमक फीकी पड़ गई और वह होश में आने लगा। वह कुछ असमंजस में लग रहा था।
कुछ समय बीतने के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया था, फिर भी उसका मन शून्य था। उदात्त आत्मा शास्त्र की एक भी जानकारी उसके मन में नहीं थी। उसने आह भरी, क्योंकि उसे पहले से ही इसकी आशंका थी। उसने एक और रक्त क्रिस्टल निकाला और ज्ञान प्राप्ति की खोज जारी रखी। समय बीतता गया और 14 रक्त क्रिस्टल इस्तेमाल करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। उसका दिल दुख रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। दांत पीसते हुए उसने एक और बड़ा आत्मा रत्न निकाला और वोर्पल जेड रक्त क्रिस्टल की और प्रतियां बनाई। एक बार फिर उसने रक्तलाल चमक को सक्रिय किया, जिसने उसके शरीर को ढक लिया और जैसे ही वह ज्ञान प्राप्ति की खोज में लगा। इस समय तक शू किंग और चेन फैन के चारों ओर की रक्तलाल चमक फीकी पड़ चुकी थी। हालांकि वे उठे नहीं, बल्कि ध्यान में बैठे रहे, यह सुनिश्चित नहीं थे कि उन्हें कब ज्ञान प्राप्त होगा। मिंग हाओ की बात करें तो वह पागल हो गया था, लगातार रक्त क्रिस्टल सक्रिय कर रहा था, बार बार ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखने वाला कोई भी व्यक्ति ईर्ष्या से पागल हो जाएगा। 27वें रक्त क्रिस्टल को सक्रिय करने के बाद मिंग हाओ ने अचानक स्वप्नसमान समाधि जगत में अपने कान के पास एक धीमी आवाज सुनी। वह 2 शब्द स्पष्ट रूप से सुन सका, उत्कृष्ट आत्मा। जब मिंग हाओ ने अपनी आंखें खोली तो वे दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने 28वां वोरपाल जेड रक्त क्रिस्टल निकाला और एक बार फिर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। इस समय तक जू किंग और चेन फैन मिंग हाओ की प्रतीक्षा करने के लिए वेदी पर लौट आए थे। मिंग हाओ को न देख उन्हें थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि वह किस दिशा में गया है, इसलिए वे उसे आसानी से ढूंढ नहीं पा रहे थे। उन्होंने वेदी के सामने बैठकर उसका इंतजार करने का फैसला किया। तीसरे दिन तक वे अधीर और थोड़े चिंतित होने लगे थे। बेशक उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, बल्कि उन्हें चिंता थी कि उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई है। चेन फैन ने चिंतित होकर कहा, क्या छोटे भाई मिंग को कुछ हुआ है? जू किंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह चिंतित लग रही थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उन्होंने उसकी तलाश शुरू करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से स्वचालित मशीनों के बार बार दिखाई देने के कारण उनकी खोज काफी धीमी रही। इस बीच मिंग हाओ बिखरे बालों और लाल आंखों के साथ बैठा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था। उसके शब्दों का कोई मतलब नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वे बस परम आत्मा के धर्मग्रंथ की उसकी इच्छा को व्यक्त कर रहे हों। उसने 43वां रक्त क्रिस्टल निकाला और घनी लाल चमक ने उसे फिर से घेर लिया। दरअसल जिस इलाके में वह था वहां लाल चमक कभी कम नहीं होती थी। मिंग हाओ ज्ञान की खोज में पूरी तरह से लगा हुआ था। अगर उसके रक्त क्रिस्टल कम पड़ जाते तो वह बस और क्रिस्टल बना लेता। अभी तक वह अपने कानों में आवाज साफ सुन सकता था, लेकिन उसे याद नहीं रख पा रहा था। वह बस एक और प्रयास में आगे बढ़ सकता था। एमपीटी कुछ ऐसा था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था, न चेन फैन, न शू किंग, न ही उन्मत्त मिंग हाओ का। रक्त क्रिस्टल की चमक बंद होने के बाद वह एक बमुश्किल दिखाई देने वाली रक्तलाल रोशनी में बदल जाता, जो फिर जमीन में प्रवेश करती और कब्रगाहों के नीचे एक गुप्त कक्ष में पहुंच जाती। वहां एक मुरझाया हुआ शरीर पालथी मारकर बैठा था, मानो बेजान हो। कमरा मौत के एहसास से भर गया था। जब भी कोई रक्तलाल रोशनी कमरे में प्रवेश करती, शरीर उसे आत्मसात कर लेता और थोड़ा बदलने लगता। जब तक तीसरी रोशनी शरीर में प्रवेश करती, तब तक उसमें जीवन का एक अंश दिखाई देने लगता। हालांकि जीवन का प्रकाश मंद था और शरीर वहीं बैठे रहने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ था। यह पैट्रियार्क रिलायंस था। वोरपल जेड रक्त क्रिस्टल उसके अपने रक्त से जमे हुए थे और उनमें उसकी आभा समाहित थी। सक्रिय होने के बाद वे उसके पास वापस आ जाते और उसका जीवन जारी रखते। उनके बिना वह पूरी तरह से मृत हो जाता। शुरू में उसने अपनी मृत्यु को इसी तरह टालने की योजना बनाई थी, जब तक कि उसके निर्दयी और महत्वाकांक्षी जीवन की आखिरी चिंगारी बुझ न जाए और फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वह पहले से ही निराशा की स्थिति में था। वह अपना अधिकांश समय गहरी नींद में बिताता था, कभी कभार ही जागता था और कुछ देर के लिए, जिसके बाद वह फिर से नींद में डूब जाता था। उसके पास फालतू की बातों में बर्बाद करने के लिए ऊर्जा नहीं थी। वोरपल जेड की बात करें तो यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो उसने कई साल पहले तैयार की थी। अगर वे न होती तो वह सैकड़ों साल पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ये वोरपल जेड के आखिरी 3 टुकड़े हैं। अब जब वे वापस आ गए थे तो उसे होश आ गया था। उसने आह भरी और वापस सो गया, यह जानते हुए कि वह शायद फिर कभी नहीं जागेगा। और फिर अचानक एक चौथी रक्तलाल रोशनी गुप्त कक्ष में प्रवेश कर गई और उसके शरीर के साथ विलीन हो गई। वह फिर से चौंक कर जाग गया। मैं वोरपल जेड से पहले ही बाहर आ चुका हूँ। क्या मुझे गलत याद आ गया था? वह खुद से बात कर ही रहा था कि एक 5वीं रक्तलाल रोशनी प्रकट हुई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वह अचंभित होकर देखता रहा जैसे 6ठी, 7वीं, 8वीं रक्तलाल रोशनी प्रकट हुई। तीसरे दिन तक एक के बाद एक अनगिनत रक्तलाल रोशनियां प्रकट हो चुकी थीं, जो लगातार उसके शरीर में विलीन होती जा रही थीं। पैट्रियार्क रिलायंस का हृदय उत्साह से भर गया और उसका चेहरा आशा से भर गया। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। हे भगवान, ये स्पष्ट रूप से मेरा खून नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से मेरे रक्त क्रिस्टल हैं। क्या हो रहा है? आखिर क्या हो रहा है? जिस क्षण पैट्रियार्क रिलायंस ने अपनी आंखें खोली, उसी क्षण मिंग हाओ ने 50वां वोरपल जेड ब्लड क्रिस्टल सक्रिय कर दिया। उसका सिर जोर से कंपन करने लगा और उसके चारों ओर एक धर्मग्रंथ तैरने लगा। धर्मग्रंथ के प्रत्येक अक्षर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो उसके शरीर को भेद रही थी। इसने रक्तलाल चमक को पूरी तरह से दबा दिया और एक चमकदार सुनहरी आभा छोड़ दी। जैसे जैसे सुनहरी आभा फैलती गई, मिंग हाओ बदलने लगा। उसकी कोर झील तेजी से मंथन करने लगी और सुनहरे रंग में बदलने लगी। जैसे ही झील का पानी सुनहरा हुआ, एक तेज गर्जना हुई जिसने उसके पूरे शरीर को बदल दिया। उसका शरीर तेज चटकने की आवाजों से भर गया। उसकी हड्डियां लंबी हो गईं, उसका रक्त और मांस मजबूत हो गया। एक पल में वह अंदर और बाहर दोनों जगह और भी शक्तिशाली हो गया। उसकी क्योई वाहिकाएं क्रिस्टल की तरह पारदर्शी लग रही थीं, पूरी तरह से उसके भौतिक शरीर में समाहित। जैसे जैसे वह उदात्त आत्मा धर्मग्रंथ के स्मृति विज्ञान के अनुसार एक नई अवस्था में प्रवेश कर रहा था, उसके बाल लंबे होते गए।
और समय बीत गया लगभग 6 घंटे और फिर मिंघाओ के अंदर एक और धमाके की आवाज आई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वे सुनहरी रोशनी से चमक उठी। समय बीतता गया और सुनहरी चमक फीकी पड़ गई। वह उत्साहित लग रहा था। अपने मन में वह एक स्मृति चिन्ह साफ देख सकता था जो उसकी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ गया था। वह हर एक पंक्ति समझ गया। यह था उदात्त आत्मा का ग्रंथ। यह ऐसी चीज थी जिससे बाहरी दुनिया में रक्त की वर्षा हो सकती थी। यह वह ची संघनन नियमावली थी जिसके लिए अनगिनत संप्रदाय पागलों की तरह लड़ते थे, और यह मिंघाओ के दिमाग के अंदर थी। 6 घंटे के परिवर्तन के बाद मिंघाओ अभी भी ची संघनन के 6ठे स्तर पर था, लेकिन जहां तक उसकी नई साधना पद्धति की बात है तो इसे दक्षिण स्वर्ग की सभी भूमियों में 3 सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जा सकता था। यह सौभाग्य ऐसा था जिसे महान कुलों और संप्रदायों के शिष्यों को भी प्राप्त करना कठिन होता। इस क्योई संघनन पुस्तिका की साधना पद्धति का उपयोग करके यदि मिंघाओ आधार स्थापना चरण तक पहुंच पाता तो वह निश्चित रूप से एक दोषरहित आधार स्थापित कर पाता। इसके अलावा उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके समकालीनों की तुलना में कहीं अधिक गहरी होती। शायद वह सबसे शक्तिशाली न होती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता शक्ति धीरे धीरे संचित होती जाती और जब तक वह आधार स्थापना चरण तक पहुंचता कोकून से निकलती तितली की तरह उसके पास एक दोषरहित आधार होता जो दुनिया में दुर्लभ होता है। अभी अगर वह वांग तेंगफेई से टकरा जाता तो उसे उस दिन जैसी संकटपूर्ण स्थिति में नहीं डाला जाता। वास्तव में अब वह एक साथ 10 उड़ती हुई तलवारों को बिना उनकी निपुणता खोए नियंत्रित कर सकता था। उसकी शक्ति दोगुनी हो गई थी। उत्साह से भरकर मिंघाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका हृदय तीव्र लालसा से भर गया। थोड़ी देर बाद उसने एक गहरी सांस ली, पत्थर की पटिया से नीचे उतरा और चल दिया। इस समय पैट्रियार्क रिलायंस मिंघाओ से भी ज्यादा उत्साह से पागल हो रहा था। आंखें खोलते ही वह मिंघाओ के साथ साथ चेन फैन और जू किंग को भी देख सकता था। वह बेसब्री से मिंघाओ के एक और रक्त क्रिस्टल के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था, फिर स्तब्ध होकर देखता रहा कि मिंघाओ को अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया। धिक्कार है, धिक्कार है। मुझे वहां ज्ञान क्षेत्र कभी नहीं रखना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं नन्हे पिल्लों को यहाँ कैसे ला पाता। लेकिन उसे सिर्फ 50 रक्त क्रिस्टल से ज्ञान क्यों प्राप्त करना पड़ा। 100 बेहतर होंगे, 200, कम से कम 300। अगर 500 होते तो मुझे यहाँ ध्यान करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पैट्रियार्क रिलायंस अवसाद से भर गया। यही उसकी सबसे बड़ी आशा थी और वह उसे अपनी आंखों के सामने लुप्त होते देख रहा था। खुद को फिर से भरने के लिए रक्त क्रिस्टल के बिना वह बस यूं ही क्षीण होता जा रहा था, और फिर भी वह जानता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। उस साल मैंने अपने लिए कोई उपकार नहीं किया। मैंने खुद को यहाँ बंद कर लिया था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और अपनी आवाज बाहर तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक जादू की बात है, मैं इस समय बहुत कमजोर हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। क्या करूँ, क्या करूँ? मुझे कुछ सोचना होगा। गुप्त कक्ष के ऊपर कब्रगाह में मिंघाओ को जू किंग और चेन फैन से मिलते देख उसका चेहरा चिंता से भर गया। वे वेदी की ओर बढ़े, साफ तौर पर जाने की तैयारी में। अगर मैं जाऊं राज्य के साधना जगत के सभी सदस्यों को यहाँ बुला लूं तो मैं उनके साधना आधारों की शक्ति का उपयोग करके खुद को इस ध्यान क्षेत्र से बाहर निकाल सकता हूँ। अगर मैं बाहर निकल पाया तो मैं उनकी जीवन शक्ति को अवशोषित कर सकता हूँ। फिर मेरे दूसरे विच्छेदन का मौका होगा। कुलपति रिलायंस ने दांत पीसते हुए अपने कमजोर साधना आधार से जितना हो सके उतना निचोड़ा, फिर अपना दाहिना हाथ जमीन पर पटका। वह गड़गड़ाने लगा। उसी समय मिंघाओ बहाना बनाने की कोशिश कर रहा था कि वह इतने दिनों तक क्यों गायब रहा था और उसका शरीर अलग क्यों दिख रहा था। चेन फैन मुस्कुराया और सिर हिलाया और जू किंग ने यह देखकर कि मिंघाओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कुछ नहीं कहा। वे तीनों वेदी पर चढ़ गए। प्रस्थान के लिए तैयार हो रहा था। अचानक एक गर्जना भरी आवाज हवा में गूंज उठी और पूरा भूगर्भ हिलने लगा। उनके चेहरे के भाव बदल गए जब उनके सामने धरती में एक विशाल दरार पड़ गई और एक विशाल पत्थर का स्तंभ धीरे धीरे ऊपर उठा। एक अगरबत्ती जलने लायक समय बीतने के बाद वह अंततः पूरी तरह से उभर आया। यह लगभग 30 मीटर ऊंचा था, जिस पर सुनहरे अक्षर अंकित थे। यह एक धर्मग्रंथ था और कोई नहीं बल्कि सर्वोच्च आत्मा धर्मग्रंथ का क्योई संघनन मैनुअल। वे तीनों, खासकर मिंघाओ, स्तब्ध होकर देखने लगे। क्योई संघनन मैनुअल हासिल करने के लिए उसने जो भी कष्ट सहे थे, उसके बाद वह उसके सामने था। वह उसे अचंभित होकर देख रहा था, लेकिन जब उसने उसे और गौर से देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। स्तंभ पर अंकित धर्मग्रंथ की पहली 2 पंक्तियां तो सही थीं, लेकिन बाकी पूरी तरह से मनगढ़ंत थीं। ऐसा लग रहा था कि उसमें गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं, लेकिन चूंकि मिंघाओ सच्चे धर्मग्रंथ की बारीकियों से वाकिफ था, इसलिए वह तुरंत समझ गया कि यह झूठा है। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन कुछ नहीं बोला। चेन फैन की आंखें चमक उठी। वह आगे बढ़कर स्तंभ के नीचे खड़ा हो गया और शू किंग भी। उन्होंने कुछ देर तक उसे देखा, फिर चौंक कर एक दूसरे को देखा। हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए, शू किंग ने धीरे से कहा, और संप्रदाय के नेता को यह तय करने देना चाहिए कि इसके साथ क्या करना है। मिंघाओ ने पलकें झपकाई, फिर सिर हिलाया मानो वह पूरी तरह सहमत हो। जब पैट्रियार्क रिलायंस ने यह देखा तो वह बहुत खुश होकर हंस पड़े। ले लो, जल्दी से इसे बाहर निकालो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ। हा, मैं कितना होशियार हूँ। मुझे डर था कि मेरे ध्यान के दौरान लोग यहाँ घुस आएंगे, इसलिए मैंने वह नकली स्तंभ तैयार किया। बेशक इस डर से कि कहीं यह नकली न लग जाए, मैंने एक छोटी सी तरकीब निकाली। जैसे ही इसे यहाँ से हटाया जाएगा, यह आसमान में एक निशान छोड़ेगा जिसे हर तरफ के लोग देख पाएंगे। शुरू में इसे नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब यह मेरे लिए काफी मददगार साबित होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पैट्रियार्क रिलायंस के दिल में उत्साह भर गया, लेकिन फिर अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, चेन फैन ने गरिमापूर्ण स्वर में कहा। स्तंभ को ध्यान से देखने के बाद उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक उठा। उसने मिंघाओ और शू किंग की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। यह स्तंभ अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे हटा दें तो हम संप्रदाय पर विपत्ति लाएंगे।
अगर किसी बाहरी व्यक्ति को इसके अस्तित्व के बारे में पता चल गया तो वह हमारा विनाश कर सकता है। आइए हम सब एक जेड स्लिप का उपयोग करके स्तंभ पर अंकित धर्मग्रंथ की एक प्रतिलिपि बनाए। इस तरह हम स्तंभ की सामग्री को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन स्तंभ को वहीं छोड़ सकते हैं। यही सबसे सुरक्षित तरीका है। चेन फैन का चेहरा ईमानदारी और धार्मिकता से भरा हुआ था। उसने जो कहा वह पूरी तरह से निस्वार्थ था और संप्रदाय की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा। शू किंग ने सिर हिलाया और मिंग हाओ, जाहिर है, असहमत नहीं थे। उन्होंने तुरंत सामग्री को अपनी जेड स्लिप पर कॉपी किया, फिर वेदी पर खड़े होकर प्रस्थान किया। कुलपति रिलायंस सदमे में देखते रहे, फिर एक भयंकर चीख निकाली। धिक्कार है, धिक्कार है। मैं इस पीढ़ी के संप्रदाय नेता को कुचल दूंगा। तुम ऐसे आदमी को आंतरिक संप्रदाय में कैसे आने दे सकते हो? वह पूरी तरह से ईमानदार और सच्चा है, जिससे मैं घृणा करता हूँ। मेरे जमाने में संप्रदाय में हर कोई अंधकारमय और धूर्त था। धर्मग्रंथ ले लो और उसे गुप्त रखो, वही मेरे संप्रदाय का सच्चा शिष्य है। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम धर्मी छोटे पिल्ले, तुमने मेरी मौत का कारण बना। तुम्हें उन्हें रोकने की क्या जरूरत थी? धिक्कार है। मेरा साधना आधार। मैं पैट्रियार्क रिलायंस इतना क्रोधित हुआ कि उसका शरीर कांप उठा। उसने दांत पीस लिए और बेप्रवाही से एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली, फिर एक धीमी चीख निकाली। उसने अपने सिर के ऊपर थप्पड़ मारा, फिर मुंह भर खून थूक दिया। खून एक आकारहीन रक्तलाल चमक में बदल गया, जो फिर पूरे गुप्त कक्ष में गूंजने लगी। गूंज के बीच रक्तलाल चमक अचानक मिंग हाओ और अन्य लोगों की ओर बढ़ी, जैसे ही वे कब्रिस्तान से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने रिलायंस संप्रदाय के मुख्य मंदिर हॉल में कदम रखा, जैसे ही हेलो हुआ और ग्रैंड एल्डर ओयांग ने उन्हें देखा, उनके मुंह खोलने से पहले ही रक्तलाल चमक फूट पड़ी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अचानक एक तेज आवाज हुई और एक तेज रोशनी लाखों मीटर तक चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे पूरा आकाश लाल हो गया। फिर इन सब के बीच, रंगों की भीड़ के बीच, एक अजीब सा चिन्ह प्रकट हुआ। वहां ढेर सारे अक्षर थे। ज्यादातर अक्षर साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन दो साफ दिखाई दे रहे थे। उन पर लिखा था, उत्कृष्ट आत्मा। यह चिन्ह चारों दिशाओं में आकाश और पृथ्वी को भर रहा था। धर्मग्रंथ के असंख्य अक्षर चमक रहे थे, खासकर उत्कृष्ट धर्मग्रंथ के दो अक्षर जो पूरे झाऊ राज्य में चमक रहे थे। झाऊ राज्य के 3 महान संप्रदायों में सभी शिष्य इस विचित्र घटना को देखकर आश्चर्य से ऊपर देख रहे थे। विभिन्न बंद दरवाजों वाले ध्यान क्षेत्रों से इंद्रधनुषी लकीरें उड़ रही थी और कई संप्रदायों के कुलपति प्रकट हो रहे थे। यह उत्कृष्ट आत्मा शास्त्र प्रकट हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह रिलायंस संप्रदाय में स्थित है। क्या यह हो सकता है कि पौराणिक क्योई संघनन मैनुअल वास्तव में वहां मौजूद हो? क्षण भर में दक्षिणी क्षेत्र के कई महान संप्रदायों के शक्तिशाली सदस्य ध्यान से प्रकट हुए। उदात्त आत्मा शास्त्र और क्योई संघनन नियमावली का प्रकट होना एक रोमांचक बात थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वे दक्षिणी क्षेत्र से सीधे झाऊ राज्य की ओर बढ़े। उन सभी को डर था कि अगर वे पर्याप्त तेज नहीं हुए तो उनका अवसर दक्षिणी क्षेत्र के अन्य शक्तिशाली कुलों या अन्य संप्रदायों के हाथों हो सकता है। दक्षिणी क्षेत्र में हवा का रुख बदल गया था। प्रकाश की प्रिज्मीय धारियां रिलायंस संप्रदाय की ओर बढ़ी, जैसे ही झाऊ राज्य के 3 महान संप्रदायों के लगभग 20 साधक कार्रवाई में लग गए। उनमें से सबसे कमजोर आधार स्थापना चरण का था। 6 मूल निर्माण चरण के थे।